मिस्टर दिनेश गढ़वी सर। नमस्कार 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 एम पैसा नहीं है भाई कम दम लागतो कि नाश्तो કરીને શાંતિથી બેઠા છે પૈસા આવશે એવું આવશે नहीं। मैं और धर्मांग सर और सागर सर कल सुबह साथ में थे सर। फ्लाइट से आए, हम गाड़ी से आए, लेकिन आज भी हम सोते नहीं हैं, लगातार वर्क, क्योंकि सिर्फ 5 से 6 घंटा 2 साल तक अगर 5 घंटा सोने से पूरी जिंदगी आराम से सो सकते हैं तो काम करना चाहिए कि नहीं? यस। पूरी जिंदगी आदमी मजदूरी करता है भारत देश के कोने कोने में, पूरे वर्ल्ड में जाके 5,000, 10,000, 50,000 लाख रुपया कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन ई-ऑडिटोरियम को 365 सीरियसली करने में उसको चुभन होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक कुत्ता एक गार्डन के आगे बैठा था और उसका मालिक चेयर लगा के बाजू में बैठा था और मेरे जैसा कोई निकला, उसने बोला कि भाई आपका कुत्ता आवाज, मतलब कुत्ते के अंदर चुभन हो रही थी तो बेचारा आवाज कर रहा था। तो मैंने पूछा कि सर ये क्यों आवाज कर रहा है, जरा इसको कोई तकलीफ लग रही है? तो उसने बोला उसके नीचे एक तीली है, मतलब खीली जो है ना नीचे है। तो मैंने बोला उसको निकालो। ने बोला उतनी इतनी चुभ रही है जिसको उसको निकालने की जरूरत पड़े। मतलब आप लोगों को चुभ रहा है। आज दिवाली आने वाली, कितने लोग दिल से शॉपिंग करेंगे? लाख रुपए की शॉपिंग करनी है। कितने की? ज्योत्सना बहन के सिवा, यहाँ हमारे टॉप लीडर्स के सिवा नहीं कर सकता है। दोस्तों ये ई-ऑडिटोरियम सिस्टम इतनी सपोर्टिंग सिस्टम है दोस्तों कि दिवाली पे घर पे रहोगे फिर भी रोज 36,000 रुपया आता रहेगा, लेकिन उसके लिए 1 साल दिल से काम करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हो? यस। करने के लिए तैयार हो? यस। हर बार ऐसा लगता है हर इंसान कामयाब होने के लिए आया है। कितने लोग कामयाब होने के लिए आए हैं? सबको कामयाब होना है, सारे होलसेल में झूठे हैं सर। अगर ये सब लोग कामयाब होने के लिए आते हैं तो आज पूरे अहमदाबाद में 1,000 ज्वाइनिंग होती है। यस और नो? यस। तो फिर कहां है? अगर कामयाब होने के लिए आते तो आप तन तोड़ मेहनत करते, अपने आप में पसीना। दोस्तों मैं 30 दिन तक घर से बाहर रहता हूं। कितने दिन तक? 30 दिन तक। 30 दिन तक घर से बाहर रहता हूं और एवरी डे वाइफ के अकाउंट में 36,000 जाता है। एवरी डे 36,000 रुपया। वाइफ बोलेगी 1 साल बाहर रहो। यस और नो? यस। अभी आपको 10 लाख घर वाला भेज दे लंदन से, मजा आएगा कि नहीं? तो आप लोग इस सिस्टम में कितने लोग सीरियसली कामयाब होने के लिए आए? फिर से एक बार दिल से हाँ। अब थोड़ा अंदर से आवाज, कई लोगों को ऊपर नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सारी उलझने हैं। तो इसी बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे सबके अपलाइन और जिनके पद चिन्ह पे हम चल रहे हैं। आज सागर सर का पहला मीटिंग है, दूसरा दोपहर को है, तीसरा रात को है और न जाने कितने मीटिंग रहेंगे। 3 बजे सर आए हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है ना मैग्नेटिक पावर जबरदस्त है। तो मैं आप सभी के हमारे अपलाइन और ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने बिजनेस के माध्यम से बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। दोस्तों मैं पिछले 15 महीने पहले इनको मिला था, भोपाल में एक चाय की किटली पे खड़े थे और उन्होंने मेरे को बिजनेस प्लान समझाया, मैंने शुरुआत की और आज मेरी टोटल इनकम 1,50,00,000 रुपया हो गया। कितने महीने में? 15 महीने में। मैंने देखा था, एक मीटिंग था, ज्योत्सना बहन थे, संजय भाई, उर्विल भाई, तेजस्वी, सब लोग एक पिनाकल में एक बहुत अच्छा मीटिंग था, सर का सेलिब्रेशन चल रहा था, लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे, मैं पीछे बैठा था और मेरे को भरत भाई साधु ने देखा, बोले तू आगे क्यों नहीं चल रहा? मैं बोला आज मैं पीछे बैठा हूं, इसके बाद हर दिन मैं आगे दिखूंगा। आज मेरी पहली आईडी 1,15,00,000 पे है। पहली आईडी 1,15,00,000। सिर्फ 6 महीना का मैंने जीएसटी भरा है 15 लाख रुपया। कितना? 15। इनकम के ऊपर 18%, मतलब 6 महीने का इनकम सब मेरा है 1 करोड़ रुपया। क्या आप लोग करना चाहते हैं? यस। अच्छा, एजुकेशन है 10वीं पास। यस। 49% गलती से पास हो गया था, टीचर्स लोग हड़ताल पे थे और मुझे कोई 10,000 सैलरी नहीं दे। दोस्तों आज
ये बिजनेस के माध्यम से हम लोग हर महीने का 2-2 लाख रुपया जीएसटी भरते हैं। तो हम सभी के अपलाइन जिन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया, सिखाया, पल पल सपोर्ट किया, हम साथ में रहते हैं, एवरीडे बिजनेस को हमें ग्रो करते हैं। तो हम सबकी अपलाइन खड़े होकर मैं इनको इन्वाइट करूंगा। धर्मांग पंड्या साहब, जोरदार तालियां होनी चाहिए, हाथ में पसीने छूटने चाहिए, जोरदार, अभी ताली में दम नहीं, जोरदार। नमस्कार। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? जोश और जुनून, चाहे कितना भी फटा रहेगा, जोश और जुनून। राइट, क्योंकि पैसे ऐसे नहीं आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले धन्यवाद अदा करूंगा भगवान का, मेरे परिवार का, मितेश मेहता जी का और विष्णु के अवतार गरीबी मिटाने के लिए आए हैं। शायद ये नहीं आते तो ऐसे ही धक्के खा रहे होते कई सारे लोग। और वाकई में अवतार है। यस और नो? बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है हमारे साथ, बहुत ही अच्छा प्लान है। सबको पता है यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। कितने लोगों को पता है? सबको पता है। फिर काम क्यों नहीं करते हैं? मैंने जब शुरुआत की दोस्तों, मेरी एक ही लाइन चल रही थी, शायद आपको पता नहीं, एक ही लाइन चल रही थी। भरत भाई साधु 5 लाख पे थे, मैं 50 लाख पे था। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपकी एक लाइन चलती है, कितने लोगों की एक ही लाइन चल रही है? हाथ खड़ा करो। ये सब पक्के करोड़पति लोग हैं। मैं मीटिंग में बोलता था, जब मेरी बारी आती थी, भरत भाई बोलते थे मैं 5 लाख पे हूँ, फिर बाद में मैं आता था, अपलाइन था तो बाय डिफॉल्ट मैं बाद में ही आता था। मैं बोलता था भरत भाई मेरी टीम में मेरी इनकम गिन लो। तो ये स्थिति थी मेरी, लेकिन टेंशन नहीं लिया। भरत भाई साधु को एक मकान पे पहुंचाया और मुझे उस बात की खुशी है कि आज भरत भाई साधु भी करोड़पति है। उनका पहला आईडी करीब करीब 80 लाख पे है, मेरा पहला आईडी 1 करोड़ 70 लाख पे है। तो ये मत टेंशन लेना कि मेरी डाउनलाइन अगर आगे बढ़ गई, और जिसने भी डाउनलाइन को आगे बढ़ाया, कसम से बोलता हूं वही करोड़पति बनेगा। तो आपकी टीम को आप आगे बढ़ाओ। यहाँ कई सारे कलाकार लोग को मैं देख रहा हूं, मेरे बोले मेरी डाउनलाइन आगे बढ़ रही है, हेल्प नहीं करूंगा, तू अपने आप कर, मेरी तो इनकम अभी तेज इतनी भी नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। जिस दिन आपने सोचा कि मेरी टीम कमानी चाहिए, उस दिन आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। जिस दिन आपने सोचा कि मैं कमा लूं, उस दिन आप कमाना बंद कर दो। आज मेरी टीम में 12 लोग करोड़पति हैं। और वही अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है। यस और नो? और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सबसे ज्यादा अचीवर अहमदाबाद से है। और आप भी अहमदाबाद से। आप सबको पता है कि यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी हम करते नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं। सबको पता है कि रोज 5 1-2-1 करने, फिर भी हम करते हैं कोई नहीं। सबको पता है हर एक मीटिंग अटेंड करनी है, लेकिन बहुत सारे कलाकार यहाँ बैठे हैं जो संडे की मीटिंग में नहीं जाते हैं, जो गुरुवार की मीटिंग में नहीं जाते हैं, जो जूम अटेंड नहीं करते हैं, जो सुबह की ट्रेनिंग है वो भी अटेंड नहीं गए। आप ये मत समझना कि हम सब सीख गए, मुझे भी सीखना बाकी है। सीखना चालू रखो दोस्तों, अगर कमाना है तो। कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ, जब मीटिंग होती है बाहर घूमते हैं, बोले सर मीटिंग चालू। मीटिंग में बैठो ना, कलाल साहब मीटिंग ले रहे, जयदेव भाई ले रहे, जो भी स्पीकर मीटिंग लेता है, आपको अंदर बैठना है। यस और नो?
मुकेश भाई मीटिंग लेते हैं, नीरव भाई मीटिंग लेते हैं, जितने भी स्पीकर हैं हमारे बेहतरीन स्पीकर हैं सारे, जब वो मीटिंग लेते हैं, भरत भाई कथेरिया साहब मीटिंग लेते हैं, खोकर साहब मीटिंग लेते हैं, आपको अंदर बैठना है। और मैं आज तक, मेरा एक ड्रीम है, मुझे टाउन हॉल में या टागोर हॉल में सेमिनार स्टार्ट करने हैं, लेकिन आप लोग मुश्किल से 100 लोग लेके आते हो, मैं कहां से 1000 लोगों का सेमिनार का प्लानिंग करूं? बहुत दुख की बात है। हर गुरुवार को हम लोग मीटिंग करते हैं, मुश्किल से 120 लोग आते हैं। हर संडे को मीटिंग करते हैं, मुश्किल से 100 लोग आते हैं। सर माहौल बनाना पड़ेगा, यस और नो? क्यों? हम लोग आपकी तरक्की चाहते हैं। हमने तो कमा लिया पैसा और हम कमाएंगे भी। हमने शुरू कर दिया दिल्ली में, हमने शुरू कर दिया मुंबई में, पूरे 29 स्टेट में मेरा टीम है। यस। हम आपकी तरक्की चाहते हैं। मैं कल बाहर परसों में जाऊंगा राजस्थान के टूर पे, दिवाली के अगले दिन वापस आऊंगा। तो आपकी तरक्की हम लोग चाहते हैं, इसीलिए हम रेगुलर ये सब चीजें कर रहे हैं। अहमदाबाद की मीटिंग, बावला की मीटिंग, धोड़का की मीटिंग, कलोल की मीटिंग, कड़ी की मीटिंग। मेरा तो ये प्लानिंग है, मेरा और तेजस भाई का, उर्मिल भाई का और दिनेश भाई का और जितने भी करोड़पति हैं उनका सबका प्लानिंग है। हमारे खुद के टीम की गुजरात में 20 स्पॉट पे मीटिंग होनी चाहिए। यस। जहां से शुरुआत हुई वहीं पे 100 लोग आ रहे हैं। क्या हम मैक्सिमम लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते? बोलना चाहिए लोग कि सर ये हॉल छोटा पड़ रहा है, लेकिन आप लोग लगता है कि सीरियस नहीं हो, इसीलिए लोगों को इनवाइट नहीं करते हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, एक कंपनी जब तक सूरज चांद रहेगा एक कंपनी रहने वाला है। यस यस। सागर सर हमने लगाया क्या है साला 7,400 रुपया, 11,900 रुपया, यस और नो? यस। इन्होंने 200 करोड़ लगा के बैठे। कितने? 200 करोड़। टेंशन इनको ज्यादा है कि हमें ज्यादा है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोग काम नहीं कर पा रहे। पहली बार जिंदगी में ऐसी प्रोडक्ट है, ये दादागिरी से दे सकते, सारा लेके जा, रिजल्ट नहीं मिले तो मैं बैठा हूं। यस यस। तो ये कॉन्फिडेंस आएगा? यस। पक्का? सर को कमिटमेंट करोगे सर, अगले महीने से दिवाली के बाद हम लोग हर वीक टागोर हॉल में मीटिंग करें। वाह वाह। पीछे कई सारे लोग, मेरी भावनाओं को समझ रहे हो आप लोग? भावना मतलब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी फीलिंग्स की बात है। मैं ये चाहता हूं कि 800 लोग सेमिनार में हर संडे को आए, तो कितना बड़ा माहौल होगा। ये यस यस। माहौल होगा तो अपने आप लोग जुड़ेंगे। सारा सिर्फ आके बैठेगा, बोलेगा, सोचेगा ये क्या है क्या? यस और नो? यस। तो ये आपके हाथ में दोस्तों, एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। हम टीम मिलकर काम कर सकते हैं और इतिहास बना सकते हैं। और ये प्रूव हो चुका है दोस्तों कि प्रोडक्ट का बेहतरीन रिजल्ट है। यस और नो? और प्लान में भी पैसा है, फिर हम क्यों काम नहीं कर रहे? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में नहीं है, फिर भी हम रुके हुए हैं। दोस्तों आप करोगे नहीं करोगे उसमें गलती आपकी है, क्योंकि कंपनी ने तो प्लानिंग कर दिया है। दुबई में भी स्टार्ट हो रहा है, अमेरिका में भी स्टार्ट हो रहा है, लंदन में भी स्टार्ट हो रहा है, और हम तो सोच रहे पास निकल वाले फ्लाइट का। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे कंपनी के जन्मदाता, ई-बार्टोरियम के जनक, आपका 120 हो गया। किसका? अरे क्या कर रहे हो भाई? 120 करोड़ हो गया। 120 करोड़ मेरे को 120 करोड़ पति बनाने हैं। वाह वाह।
साला छक मार के मेरा 120 करोड़ हो गया। यस और नो? यस। तो ऐसी महान शख्सियत को इनवाइट करना चाहता हूं आपकी जोरदार बेशुमार हमारे साथ। And one and only सागर जोशी सर। सागर जोशी सर को एक चीज की बहुत खतरनाक एलर्जी है, पता है? खतरनाक एलर्जी। किसी का भी फोन बजा तो उसका आईडी ब्लॉक हो जाए। धमकी देना पड़ेगा थोड़ा सा आवाज होता है ना, इनको बोल देते हैं। हाँ, और बच्चे तो आप चाहते हो कि आईडी ब्लॉक? देखो ये बहुत अच्छे आदमी है। मैं बोलता हूँ सर आईडी, बोले यार कमाने दो ना। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। आज हम लोग जस्ट फॉर्मल बातें करेंगे क्योंकि दोपहर में हमारा कोई मीटिंग है यहाँ पर ही, तो खास करके मैं उसी के लिए आया था। तो मैंने धर्मांग भाई और गढ़वी साहब को बोला कि जब अपन आ ही रहे तो कुछ मेन लीडरों से भी मुलाकात की जाए, और एक मतलब क्या होता है कि एक 1-to-1 इंटरेक्शन होता है तो एक भरोसा डेवलप होता है। क्योंकि आज एक इंसान दूसरे इंसान से डरा हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने एमएलएम इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, उसके जैसा पैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 24 सालों से उस इंडस्ट्री के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। 16 सालों से हमने सॉफ्टवेयर बनाया, प्रोडक्शन किया, तो भी लोग उसमें कर नहीं पाए बिकॉज हब नॉलेज की वजह से लोग उसमें आ रहे। अब जिन्होंने भी कंपनियां चालू करने की कोशिश की तो उसके लिए एक सर्टन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, तो आप चीज़ों को चालू कर सकते हैं। लेकिन आज तक जिन्होंने भी कंपनियां चालू की उन्होंने सिर्फ अपने गड्ढे भरने के काम किए, तो उसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया। दूसरा, इससे पहले कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था। रात को 2 लीडरों का झगड़ा हो जाता था आपस में, दूसरे दिन 2 नई कंपनी, फिर उसमें से 10 अलग अलग कंपनियां, तो ऐसे ही चलता था। तो अभी 27 महीने हमें हो चुके हैं, और इन 27 महीनों में हमने टाइम टू टाइम पे आउट दी है, दिन में 4-4, 5-5 बार, और सिस्टम को डे बाय डे हम लोग बहुत मजबूत करने जा रहे हैं। अभी मैं बिलिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। आज के देखो हमारा आज टर्नओवर करोड़ों में चला गया है। तो क्या होता है, हर एक की नजरें होती है। पहले हमारा बिल मैनुअल बनता था, अभी प्रोडक्ट आने के लिए 2-3 दिन आगे पीछे होगा, लेकिन आज हम इंडिविजुअल सबका बिल बना रहे हैं। पहले क्या होता था, 1.5 लाख किसी ने दे दिया था, वो अकेले के नाम पे बिल जाता था। पहले माल आगे निकल जाता था, बिल बाद में जाता था, क्योंकि अकाउंट में आया तो बिल बनाना ही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, वो 1.5 लाख में समझ लो 20 लोग एक्टिवेट हो, तो 20 के हम लोग बिल उसी टाइम बनाते हैं और उसी टाइम हम लोग रिलीज करते हैं। तो अभी उसके ऊपर मेरा सॉफ्टवेयर के ऊपर काम चालू है। बेसिकली ये कंसेप्ट चलता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। ओके, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और जिससे हमारा काम आने वाले 15 से 20 दिन में बहुत आसान हो जाएगा। कि जो बंदा एक्टिवेट जैसे ही हो जाएगा उसी टाइम उसका बिल बन जाएगा, आपके पोर्टल पे आपका जीएसटी का बिल दिखेगा, तो वो वहीं पर पड़ा रहेगा उसी सेकेंड। हमारे अकाउंट्स के लिए भी इजी कर दिया मैंने, मतलब उसमें कर रहा हूँ। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से उनको डालना है और क्लिक कर देना है। जिस काम के लिए उनको 45 दिन लगते थे, वो काम आने वाले 15 दिन में जिंदगी भर के लिए सिर्फ 45 सेकंड में हो जाएगा। काम इतना कर रहे हैं, टैली के ऊपर में हम लोग 7 से 8 लाख रुपए खर्च करके कस्टमाइजेशन बना रहे हैं टैली के ऊपर। मतलब यहां से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उस बिल को, सिर्फ टू एंड फ्रॉम डालना है, कहां से कहां तक आपको परचेज बिल चाहिए, क्योंकि बिल मैंने सबके बना दिए। तो अकाउंट का काम इतना आसान हो गया कि जहां पर मुझे 200 अकाउंटेंट आगे जाके लगने वाले थे, आज वही काम एक अकाउंटेंट से होगा। इतना ऑटोमेशन हम लोग करते हैं।
ट्रांजेक्शन आईडी अपलोड करने का इजी कर दिया हमने। तो हर एंगल पे तकरीबन 200 के करीब अलग अलग लॉजिक्स पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बिजनेस चलाने के लिए खाली आप प्रोडक्ट तो बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, चलो प्रोडक्ट आपने बना दिया, प्रोडक्ट बनाना भी आसान है, चलो एक बार बना भी लिया। दीवार बनाना आसान है कि सॉफ्टवेयर बनाना आसान है, मुझे बताओ। सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से हर एंगल से काम करना होता है। जैसे हम लोग 16 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है और खास करके मैग्नेटिज्म में 16 साल से मैं बायोमैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारा बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मैग्नेट्स के क्या बेनिफिट्स है। वी आर अ इन्वेंटर, वी आर अ पायोनियर, वी आर अ मैन्युफैक्चरर। जो लेवल पे आज हम बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर हजारों बुक्स है, मैंने ढूंढ के निकाली 1200-1300 बुक्स तो आज मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है। करोड़ों पेज की इंफॉर्मेशन मैंने लाई है, ढूंढ के लाई है। आज अगर आप पढ़ना चालू करोगे तो अगले 550 साल तक खत्म नहीं कर पाओगे, इतना ऑलरेडी रिसर्च और स्टडी ऑलरेडी बायोमैग्नेटिज्म पे हो चुका है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लोग समझ नहीं पा रहे। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है। इस रूम के अंदर जैसे ऑक्सीजन मौजूद है वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से ही आपका हार्ट और आपका ब्रेन काम करता है। हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है एनवायरमेंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से। ओके, जो आज हमें कम मात्रा में मिल रहा है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा बढ़ते जा रहा है, रेडिएशन बढ़ते जा रहा है, 5G ने एंट्री कर दी है और लोगों की ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। साइंटिफिकली हमारा ह्यूमन बॉडी है वो 150 साल टिक जाए, इस हिसाब से कुदरत ने बनाया है। लेकिन आज 40, 50, 45, 55 में हम उसको खत्म और बर्बाद कर देते हैं। तो हेल्थ के सब्जेक्ट में तो हम बात करेंगे, लेकिन आज ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो लीडर आए हैं आप एक लेवल पे अचीव कर चुके हैं। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग भी ह्यूज चल रहा है मेरा, और आज भी हम 16 साल से एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं। और आज भी अगर मैं 10 ट्रक माल बनाऊं तो दूसरे दिन कुछ भी नहीं बचता है। तो रिजल्ट किस तरह से आ रहा है आप देखो, जिस प्रोडक्ट में रिजल्ट है ना वही चलता है, पब्लिक उसी को एक्सेप्ट करती। पब्लिक किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, और यही हालात पूरे हिंदुस्तान में है। आज हमारी 70-70, 80-80 मीटिंग्स पूरे हिंदुस्तान में होती है। वही मीटिंग केरला में भी, केरला में आज सबसे ज्यादा मीटिंग केरला में हो रही है, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इवन केरला में मैं कभी गया भी नहीं जिंदगी में, फिर भी वहां पर 700-800 ज्वाइनिंग्स आ रही है ना। वो मेरी लैंग्वेज समझते हैं ना वो क्या बोल रहे हैं मुझे कभी समझ में आता है। तो प्लान इतना बेहतरीन बनाया है और सिस्टम इतनी अच्छी बनाई है। 27 महीने का सक्सेस अभी अपने पास है, और आने वाले कुछ ही दिनों में हम 1000 दिन पार करेंगे। जब भी कोई कंपनी 1000 दिन पार कर लेती है तो उसका आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। यस, क्योंकि वो 1000 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरे ऑफिस में खुद में 300-400 लोगों को मिलता रहता हूँ, और 250-300 तो औसत लोग हमारे पास आते हैं। तो सबके साथ मुलाकात होती है और कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट करना पता चल जाता है। दिस इज द ओनर ड्रिवन बिजनेस। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल थोड़ा बंद रखिए फोन, यहाँ पर आपको सिर्फ आपको करियर को फोकस करके चलना है। खास करके देखो, आप लोग गुजराती लोग हैं ना, आपका पूरी दुनिया में आपके ओर देखने का नजरिया कुछ अलग है। लोग आपको एज अ बिजनेसमैन समझते हैं। मतलब कोई भी अगर गुजराती में बात करेंगे ना तो भले ही किधर नौकरी करा तो भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं धंधा कर रहा होगा, कोई ना कहीं बिजनेस। तो ऐसी छाप है आपकी, और आप गुजराती लोगों की वजह से हम लोग पूरे हिंदुस्तान में आज है। और शायद अगर हम लोग कोई साउथ में या कहीं आसाम और कोई बंगाल में अगर होते तो इतनी ग्रिप हम नहीं ले पाते। आज मैं ऐसे बहुत सारी कंपनियों को जानता हूँ कि जो उनके डिस्ट्रिक्ट में भी उनको कोई नहीं जानता, 8-8 साल से काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग 780 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो ये एक्सपीरियंस काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ये हर चीज को देखना पड़ता है। तब जाके आज हजारों लाखों लोगों का करियर अपने साथ में है, तो हर चीज को ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक अच्छा करियर मिला है, अच्छी प्रोडक्ट मिली है अपने पास, आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट मिली है। परसों हम लोग 5-6 दिन पहले हम लोग दिल्ली में थे, धर्मान भाई भी थे, दिनेश गढ़वी साहब भी थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, तेजेश पंड्या साहब भी थे। तो पूरा 5 माले का बिल्डिंग लिए हमने बेसमेंट प्लस 4th, और बहुत खूबसूरत बना रहा हूँ। और मेरे ख्याल से पिछला ऑफिस हमने 5 दिसंबर को ओपन किया था, और तकरीबन हम दिल्ली में भी 5 दिसंबर का ओपनिंग का प्लानिंग रख रहे हैं। तकरीबन पूरा 1 से 1.25 करोड़ रुपए हम लोग पूरे ऑफिस के लिए खर्चा कर रहे हैं। मतलब एक बार दिल्ली का और एक बार मुंबई का ऑफिस अगर आप देख लो, मुंबई का ऑफिस भी बहुत बेहतरीन, अभी और हम लोग रिन्यूएट कर रहे हैं उसको।
बस 2 जगह पे बंदा आ जाएगा, 28-30 महीने का आप अगर जर्नी उसको दिखा दोगे जो अपना सक्सेस है, तो फिर कोई ना बोलने वाला मिलेगा, जो बोलेगा उसके जैसा बदकिस्मत इस दुनिया में नहीं है। अपना बिजनेस करते करते भी इसको साइड में किया जा सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस लेवल पे हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। ध्यान, अभी कंट्री ओनरशिप के बारे में भी हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक कंट्री में 4-4, 5-5 लोग हो। हम क्या करेंगे, उसको 2 कंपनियां खोलने के लिए बोलेंगे कंट्री ओनरशिप में। एक में वो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा और एक कंपनी होगी पे आउट देगी। तो उसके लिए मैं ऐसा मॉड्यूल तैयार कर रहा हूँ, तो जिससे क्या होगा कि किसी भी कंट्री में हमें जाना आसान हो जाएगा। और उसको सिर्फ हम क्या करेंगे, पिन बेचेंगे, माल तो जाएगा ही जाएगा। तो फिर वो 4-5 ओनरशिप करने से क्या होगा, हम लोग अलग अलग कंट्री में इजीली जा सकते हैं। मतलब मान के चलो एक पिन की कॉस्ट है 10,000 रुपये, तो सामने वाले को पड़ेगी 8,000 रुपये में। तो 8,000 रुपये में हम प्रोडक्ट भी देंगे, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट भी देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी देंगे, और इंडिया में भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट जब जाएगा तो हम लोग सेम टाइम उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसे लेके हम हिंदुस्तान में तो पैसा लेकर आ जाएंगे, और आपका कहीं पे भी मैचिंग होता है पूरे वर्ल्ड में, तो आपको अगले 1 ही घंटे में पैसा मिल जाएगा। इस तरह से पूरा हम लोग इसको वर्ल्ड वाइड लेके जा रहे हैं। ये बिजनेस बहुत आसान है, और दिन में $1.25 लाख रुपए लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। और पैसा कमाने का जो मजा है, जो पैसा आता है उसका एक मजा अलग है। जो पैसा आएगा उसको अच्छी तरह से आप यूटिलाइज करो, संभाल के रखो, और कुछ डेवलपमेंट में भी लगाओ। ऐसा नहीं कि 100 रुपये आ गया तो 100 रुपये पूरा घर पे लेके जाना है। 20-25 रुपये आप नीचे टीम पे डेवलप करो, वो अपना डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान से अच्छा रिस्पॉन्स है, और कुछ पॉइंट्स में लेकर आया, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। और फिर अपनी दोपहर में भी मीटिंग है। सर आपके पास है टाइम 1 बजे कितना बज गया? अच्छा, इधर 1 बजे तक है। छोड़ने का नहीं आप वहाँ पे कितने बजे? वो टाइम के बाद आए हो। अच्छा, बहुत टाइम के बाद आया आपका। बहुत बढ़िया। तो कुछ पॉइंट्स में लाया हूँ, जैसे कि अभी हमने तकरीबन 9 लैंग्वेज में, 9 से 10 लैंग्वेज में फिल्म बनाई है, जिसमें गुजराती भी शामिल है। वाह वाह यस तकरीबन 90-95% काम ये 9 फिल्मों के ऊपर हो चुका है। तो गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साउथ की 5 लैंग्वेज, उड़िया, बंगाली, दैन फिर आसामी लैंग्वेज भी हमने दी है। तो तमाम उस एरिया को हम लोग कवर करेंगे, तो जिससे लोग समझ पाएंगे कि ये चीज़ क्या है। और आज हमारे जो हमने फिल्म बनाई 1-1.5 महीना हो गया, तो तकरीबन सारे फिल्मों को मिला के 6 लाख के करीब हमारे व्यूवर्स भी हो चुके, सब्सक्राइबर भी हो चुके। फिल्म लंबी होने के कारण तकरीबन मेरे को अभी पिछले टाइम 15 दिन पहले देखा था, यूट्यूब पे भी मुझे कुछ $800-900 मिला, अभी तक लिया नहीं मैंने, कनेक्ट नहीं किया। मतलब सोचो $800-900 उधर आके पड़ा, मुझे बैंक अकाउंट कॉन्फ़िगर करने के लिए भी टाइम नहीं, इतना कहीं पड़े रहते हो। गूगल ने ईमानदारी से पैसा देता है जैसे हम लोग देते हैं। बहुत बार क्या होता है, अभी गोवा की बात है, अभी कल भी आप ही के गुजरात के कोई बंदे थे, उनका भी मेरे ख्याल से ऐसा कमीशन निकल गया। एक डायरेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन दोनों साइड चल रही थी। तो गोवा का एग्जांपल बताता, वो बंदे का 84,000 का पे आउट निकला। तो रात को मुझे फोन आया कि एक बंदे का 84,000 का पे आउट निकला। तो मेरे को लगा यार ऐसा कैसा हो गया सिस्टम, 84,000 कैसे क्या रिलीज कर दिया। तो मतलब रुको, उसको छोड़ के बाकी सबको पैसा तो उसको छोड़ दो। तो उसका आईडी नंबर, यूजर आईडी ले मैंने गया, देखा मैंने उसका पूरा यूजर आईडी, पैनल, एडमिन सब जगह पे देखा। तो उस बंदे ने, किसी ने उसको जबरदस्ती जोड़ दिया था गोवा में, और उसके एक साइड से भी एक बंदा दे दिया, दूसरे साइड से भी एक बंदा दे दिया। अभी एक साइड से जो दिया उसने खुद के आईडी से रेफर करके नीचे दिया, तो वो लाइन उसकी बढ़ती गई। उसने क्या किया, थोड़ा दयालु था, तो उसने एक साइड से उसके आईडी से नीचे, तो दोनों साइड से उसका काम चलने चालू हो गया। लेकिन ये बंदे ने कुछ किया नहीं। तो 15-20 दिन, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद उसको मिला, तो बोला यार देख तेरे दोनों साइड से लोग चल रहे हैं, तो तू भी कुछ तो काम कर। तो उसने क्या किया, एक बंदा अपने नाम से रेफर कर दिया, 2 डायरेक्ट चाहिए थे, एक रेफर कर दिया, और उसको भी अंदाजा नहीं था, उसको लगा लेफ्ट और राइट अभी मेरा लैप्स हो गया। और रात की जैसी साइकिल रन हुई, उसका 84,000 का कमीशन निकला, क्योंकि कंपनी सिस्टम ने क्यों रोक के रखा था, उसके 2 डायरेक्ट हुई नहीं थी। एक डायरेक्ट तो हुआ था उसका, मतलब वो जो विकर में दिया था, उसने एक डायरेक्ट जैसे ही कंप्लीट किया, सीधा 84,000 का पे आउट निकला। और जैसे 84,000 का पे आउट निकला, तो उसके अपलाइन का फोन आया, सर अपने सॉफ्टवेयर में कुछ तो गड़बड़ी है। उस बंदे का आज 500 की जगह 84,000 का चेक निकला। मैं बोला अरे नया बंदा सॉफ्टवेयर के बारे में इतना जानता है। तो मैं गया तो देखा, तो सिस्टम अपने कितने अच्छा, अगर हम चाहे तो कमांड दे सकते थे कि भाई तेरे 2 डायरेक्ट नहीं तो लैप्स,
लेकिन उसको 84,000 मिला और आज वो वाह। जबरदस्त काम कर रहा है। तो इस तरह से ये जो बिजनेस है ना, कि पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में लेके जाने जैसा लोग, आप लोग पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी है। गुजराती लोगों ने जिस लेवल पे इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस की है शायद ही किसी ने की होगी, बरोबर। और खास करके हमारे अदानी साहब हमारे मुंबई में कालवादेवी में आज से कुछ सालों पहले वो घूमते थे, और जो लेवल पे उन्होंने कम समय में प्रोग्रेस की उसका एक राज मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उनके एक खास बंदे के साथ मैं एक बार बैठा था, तो उसने जब मुझे बोला ना उस जमाने में, आज से 8-10 साल 12 साल पहले बताया उसने कि अदानी साहब उस टाइम भी बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उनके 15-20 अलग अलग बिजनेस थे, अलग अलग चीजों पे वो काम कर रहे थे। तो उनको उस टाइम 20-22 साल पहले उनको माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने देख लिया। जैसे आपको मान के चलो ई-वाइडोर में माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऐसे समझ के चलो जितना खोदे हुए उतना आपका, बरोबर। तो अदानी साहब ने आज से कुछ सालों पहले माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनको कुछ अफ्रीकन कंट्री में मिला और उनके बहुत सारे बिजनेस चालू थे। जैसे आज भी हम लोग कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहते, वैसे उस टाइम भी वो कुछ कर रहे थे। करोड़ में बिजनेस था उनका, उस टाइम भी था, उतने लेवल पे नहीं था। तो जब माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उन्होंने क्या किया, उनकी सारी टीम को बुलाया। उन्होंने बोला कि अब ये सारे जो बिजनेस है ना, ये किसी एक को देखे, इस बिजनेस से हम लोग हट जाते हैं और हम लोग पूरा फोकस माइनिंग पे करते हैं। कि जो डेप्थ और जो पैसा माइनिंग के धंधे में है और कहीं नहीं है। उन्होंने कैलकुलेशन किया, आप यहाँ पर भी कैलकुलेशन करो ना, अगर धीरे धीरे करके अगर 1 आईडी 2 आईडी 3 आईडी भी अगर आप यहाँ पे सेट कर देते हो तो 2.5 से 3 लाख रुपए कहीं नहीं गया। Yes. और कुछ चीजों के ऊपर में फील्ड वर्क बोनस के बारे में मुझे याद देना, जो नई है जिसमें आपकी ग्रोथ होगी, जिसमें होल्ड और सुबह की साइकिल भी रन होगी, उसके बारे में मैं समझाऊंगा। तो उन्होंने सारे धंधे बंद करके एक ही चीज को फोकस किया और आज अदानी साहब का प्रोग्रेस क्या किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्या लेवल पे प्रोग्रेस किया। यस यस। तो आपको भी यही समझना है कि ये धंधे में पैसा बहुत है, लेकिन आप कहाँ पे 1000-500 के चक्कर में किधर किधर घूम रहे हो। जो भी आप जो बिजनेस में है उसमें आज आप 2.5 से 3 लाख रुपए आसानी से लेके जा सकते हो। 2.5 से 3 लाख रुपए रोज कमाना मतलब कम से कम आपके पास 8 से 10,000 से भी ज्यादा भैंसों का तबेला होगा ना, तभी भी आप 2.5 लाख रुपए नहीं कमा सकते। एक भैंस को संभाल के देखो, नानी याद आ जाएगी आपको। सही बात है सर, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। जेब में पैसा है, लेकिन वो आप लोनावाला खंडाला महाबलेश्वर नहीं जा सकते या कहीं हिल स्टेशन पे जा नहीं सकते, वो वहीं पे भैंसों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो यहाँ पर स्मार्ट काम है और इसको बहुत ही अलग तरीके से हम लोग लेके जा रहे हैं। बिकॉज आज वर्क प्रेशर होता है, 40 डिवीजन में मैनेज कर रहा हूँ, लोगों से भी मिल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर में काम करते टाइम माहौल शांति वाला चाहिए, तो उसमें कुछ भी, फिर भी मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करता हूँ, फोन पे भी बात करता हूँ, एडमिन भी चलाता हूँ, अकाउंटिंग भी करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग भी देख रहा हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी देख रहा हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी रेडी हो रहा है। तो हर एंगल पे काम करना, मतलब मैं अब अपने आप को सवाल पूछे, इस बिजनेस में जो डेप्थ है, मतलब इस बिजनेस में अगर सही तरीके से अगर आप काम करते हो और एकदम गुजराती खोपड़ी लगा के काम करते हो, लेकिन ज्यादा भी गुजराती खोपड़ी मत लगाना, तो 12-15 करोड़ रुपए यहां से लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं। यस यस। 3 से 4 साल अगर रेगुलर मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में ना ये धंधे में कोई मौत नहीं है, ये अल्टरनेटिव थेरेपी का बिजनेस है। आज लोग कुदरत से दूर जा चुके हैं, आज ये हालत है तो आने वाले 5 साल में कुदरत और बिगड़ते ही जाएगा। एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, रेडिएशन, पोल्यूशन, स्ट्रेस और इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा। लोहा और बढ़ता जाएगा, रेडिएशन 6G आएगा, 7G आएगा, बॉडी की चिथड़ी उड़ेगी और मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाएगा। मेडिकल साइंस एक सर्टेन लेवल तक करता है और वो टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। अगर मेडिकल अगर इंसान की जान बचा था तो राकेश झुंझुनवाला सबसे पहला बचना चाहिए था। यस यस। 58 साल की उम्र में उनको पैरालिसिस हुआ और 62 साल की उम्र में गुजर गए। तो पैसा, मेडिकल साइंस कुछ काम की नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसे तमाम, मैं हजारों आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स, जिनकी आज से 12-13 साल पहले मौत हो चुकी, धीरू भाई अंबानी इनके लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल है। और ऐसे तमाम है, जैसे अपने फिल्म स्टार से, पॉलिटिशियन से, पैसों की कोई कमी नहीं थी लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाए। तो हमेशा जिंदगी में ये जो प्रोडक्ट हम लोग लेकर आए उसकी रूट कॉज को देखो। मेडिकल साइंस इसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाता है और मेडिकल साइंस आपको सॉल्यूशन देता है करके हम लोग हमारी बॉडी की चिथड़ी उड़ाते हैं। आपको मालूम है कुछ भी होगा तो डायबिटीज की गोली खा लेंगे,
या इंसुलिन लेने की, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बोला है। लेकिन आप इंसुलिन लेने वाला का 15 सेकंड का भी गारंटी नहीं है, उसको कभी उधारी पे माल नहीं देने का। तो अभी हमें ये प्रोडक्ट जो समझना है, रूट कॉज को समझो ना भाई। कोई भी बीमारी आपके शरीर में होने का रूट कॉज क्या है, बराबर। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना, ये तो हकीकत है। यस। एक इनविजिबल डॉट से हम पैदा होते हैं, एक इनविजिबल डॉट, ध्यान रखना। और इंसान कैसे पैदा होता है ना, उसका आप रिसर्च करो। एक इनविजिबल डॉट जो किसी भी दुनिया के दूरबीन में नहीं दिखेगी, नैनो से भी छोटा, नैनो से भी छोटा। तो वो इनविजिबल डॉट पंच तत्वों से बनता है, और पंच तत्वों से शरीर बनता है, ब्लड सेल से शरीर बनता है। और आज वो पंच तत्व आज आपको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिल रहा है, सोच के देखो। अगर मिलता होता तो आज 90 साल, 100 साल, 110 साल तक लोग जीते, और इतिहास के 110, 120 साल तक लोग जिए भी है, ऐसे रिकॉर्ड में मिलेंगे। आज भी आपको कोई ना कोई दुनिया में 110, 120 साल का बिल भी जाएगा। और कोई कोई तो 40, 45, 50 में भी हार्ट अटैक से मर जाता है। बहुत सारी बीमारी आगे जाके और बढ़ेगा। ओके, तो अपनी प्रोडक्ट में मौत नहीं, दिस इज द अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी प्रोडक्ट। ये कोई दवा नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। बहुत सारे लोग, जब मैं जाता हूँ तो ऐसा हड्डी का एक्सरे लेके आते हैं, बोले ये हड्डी पे चलेगा क्या? तो इसकी रूट को समझो। हड्डी बनी किससे? ब्लड सेल से। बाल किससे बने? ब्लड सेल से। नाखून किससे बने? ब्लड सेल से। पूरी बॉडी ब्लड सेल से बनी है। और ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसको मिल गया, ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ऑर्गन पार्ट हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी, ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, और ब्लड सेल्स डेड तो बॉडी डेड। बस इस रूट कॉज को समझो। इसीलिए मेरी पंच लाइन बनाई है, 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन। अरे हकीकत इसलिए कि जो डॉक्टर जिसका स्पेशलिस्ट होता है ना, वो मरता भी उसी बीमारी से। आप देखिए, डायबिटीज वाले को 100% डायबिटीज रहता है, क्योंकि वो भी अपने एनवायरमेंट में रहता है। हार्ट का स्पेशलिस्ट गारंटेड हार्ट अटैक से ही मरता है। आज उठा के देखो 100 हार्ट अटैक वाले हार्ट अटैक से ही मरे हुए, हार्ट के स्पेशलिस्ट। तो आप आपकी डॉक्टर की ट्रीटमेंट चालू रखो, आप आपके डॉक्टर की दवा भी चालू रखो, आपके डॉक्टर की डाइट भी चालू रखो, आपके डॉक्टर ने भी एक्सरसाइज भी चालू रखो। ऐसे इसका अल्टरनेट यूज करो। जब भी पानी पियो, मैग्नेट का पानी पीने में हर्ज क्या है? मैग्नेट का पानी पियो। जब भी सोओगे तो मैग्नेटिक मैट्रेस पे सो जाओ। हो सके आपके पास 2-2,500 ज्यादा है तो प्रीमियम क्वालिटी के लो, वाई टू कॉम्प्रोमाइज। सोने तो हम ही वाले, कोई पड़ोसी थोड़ी सोने वाला हम लोग। तो ऐसे बहुत सारे तमाम प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं आने वाले। आज हमारे पास काम का लोड बहुत ज्यादा है। अगले 10,000 दिन चल जाए इतना काम, आज के दिन में मेरे पास इतना काम है अपने पास। यस यस। तो अगले दिसंबर तक हम लोग इसको ऑटोमेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, अकाउंटिंग, बैंकिंग, ये सब काम हम लोग एकदम ऑटोमेटिक कर रहे हैं। इवन अभी मेरा एक सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, जैसे मैं उससे फुर्सत से फ्री हो जाऊंगा, आपने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पेमेंट दिया 7,400 या 11,900 या 15,900, जैसे आपने पेमेंट प्रॉपर दिया, ट्रांजेक्शन आईडी प्रॉपर डाल दिया, आपको उसके दूसरे सेकंड ही आपको एक्टिवेशन पिन मिल जाएगी। यहां तक मेरा काम चालू है। यस यस यस। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, खाली उसको मॉडिफाई करके एपीआई को इंटीग्रेट करना कैसा वो हम देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों की हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग आज भी बोगस पैन कार्ड या गलत पैन कार्ड या जाने अनजाने में एक पैन कार्ड पे 20-20 आइडिया लगा रहे हैं। तो अभी उसको पकड़ने के लिए अगले महीने, क्योंकि अभी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुई तो 2 महीने के बाद भारत सरकार से हमको एक एपीआई मिलता है। वो एपीआई हम लोग वहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको उस टाइम आपको सिर्फ आपका जीएसटी अपना पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा। पैन कार्ड जैसे डालोगे अपना नाम अपने आप खींच के लेकर आएंगे हम लोग, तो जिससे कोई गलत जीएसटी नंबर नहीं डालेगा, पैन कार्ड नंबर नहीं डालेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम एंड ऑफ द मंथ आपका टीडीएस भरने जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे फिल्ट्रेशन लगते हैं। एक तो 14 से 15 लाख एंट्रियाँ होती है, क्योंकि दिन में 4-4, 5-5 पे आउट जाते हैं, हजारों लोगों को पे आउट जाते, तो उसकी एंट्रियाँ बहुत होती है। और गवर्नमेंट के साइड पे सुबह हम लोग 6 बजे चालू कर देते, तो रात को 12 बजे तक वो घूमती रही थी एंट्री। फिर उसके बाद पता चलता है कि यार इसमें से ये 500 लोगों ने गलत डाला है, फिर दूसरे दिन वापस उसको करना पड़ता है। तो ये चीजें एलिमिनेट हो जाएगी। और जब ये बिजनेस करोगे तो एज अ सीरियस और एक करियर समझ के करो, एज अ प्रोफेशन समझ के करो। डे 1 पे आपका नाम आपको परफेक्ट डालना है, आपके बैंक में जो अकाउंट नंबर है वही डालना है। अब क्या होता है, हजारों लोग गलतियां करते हैं, फिर हमारे एडमिन को काम पे लगना पड़ता है, फिर आपकी पे आउट डिले हो जाती है, हर चीज में एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है।
तो आगे जाके हम 1 महीने का आपको अक्टूबर नवंबर तक इंतजार करेंगे, आप लोग सब कुछ परफेक्ट डालोगे तो ठीक है, नहीं तो 118 रुपये आपको चार्ज लगेगा, 18 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा। अभी आपको आपका नाम मालूम है क्या है बैंक में, वो डालो, क्योंकि वो जाने में दिक्कत होती है और फिर हमारे उसमें वो पकड़ में आ जाता है कि इसका नाम इधर अलग है इधर अलग है, तो जाता नहीं है। देन पैन कार्ड गलत, एड्रेस गलत, आपको सब चीज है ना, जितने को आईडी पे आप काम कर रहे हो ना, डे 1 पे ही पे आउट निकलने से पहले ही आपका नाम तो आप जब डालोगे तो परफेक्ट डाला, नाम इधर चेंज होता नहीं है। उसके बाद एड्रेस आपका परफेक्ट डालो, उसमें पिन कोड, गली, लैंडमार्क सब डालो, जिससे क्या होता है हम जब आपको प्रोडक्ट भेजते तो आपको मिलने में आसानी हो जाती है। ये सब तमाम चीजें आप लोगों को नीचे बताओ तो आपका काम ईजी हो जाएगा। देन कंपनी बहुत ही एथिक्स के साथ काम चल रही है। अभी हमारी पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी है जहां पर आपको नाम चेंज करके नहीं मिलता। मतलब बहुत सारे लोग क्या दिमाग लगाते कि 15, 20, 25 आईडी लगा देंगे अपने ही नाम पे और उनको लगता है कि बाद में नाम चेंज करके किसको भी पावर लेके लालच दे सके, तो वैसा यहाँ पर नहीं होता। इवन यहाँ पर पार्टनरशिप भी हम अलाउ नहीं करते। पार्टनरशिप कब अलाउ, जैसे मान के चलो XYZ का नाम पे काम चल रहा है, राम एंटरप्राइजेस, और उसने फिर किसी और एक को पार्टनर लिया और फिर उसके लिए तो उसको बैंक डिटेल्स चेंज करनी पड़ती है क्योंकि वो लालच देके उसको लेके आता, तो पार्टनरशिप भी हम अलाउ नहीं। पार्टनरशिप एक्टिवेशन होने से पहली वाली होनी चाहिए, उसके बाद वाली नहीं चलेगी। तो जिससे क्या होता है, लोग सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अपने को करप्ट नहीं करना है। देन कंपनी भी किसी भी लीडर्स को डायरेक्ट नहीं लेती। आज पूरे हिंदुस्तान में ई-बाइडोरियम का जो लेवल पे आज नाम चल रहा है, तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स आज कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं और ये लीडर को लगता है कि हम छोटे मोटे लोगों के साथ काम करने की जगह डायरेक्ट कंपनी के डायरेक्टर के साथ काम करेंगे और कंपनी के साथ काम करेंगे तो जो चाहिए हम लोग डिमांड भी कर सकते हैं, प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन कंपनी किसी को भी डायरेक्ट लेती नहीं। वाह। अगर वो लेते तो सर्टेन लेवल पे कंपनी प्रोग्रेस करती है, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से देखो जो ये इंडस्ट्री चलती है ना, उसके बहुत रूल्स होते हैं। और मैंने बहुत सारे MLM के डायरेक्टरों के साथ काम किया है, तो बहुत सारे ने बहुत ऊंचाई भी छुई है इस धंधे में, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 15,000 करोड़ तक की कंपनियां बनाई। और बहुत सारे लोग तो 15 दिन 20 दिन भी चला नहीं पाए। वो क्या करता है, कोई अच्छा बंदा मिला, बोले आजा कंपनी की पावर लेके, अपना दोनों का इतना इतना, दोनों खाली वो वही सोचता है कि अपना 99 रुपीज 100 रुपए कैसे बने, 100 का 100 कैसा बने। आज तक यही माइंडसेट से लोगों ने काम किया। तो हमें भी मालूम है कि किसी को लेके कुछ करके, लेकिन वो एक लेवल तक जाएगा। मान के चलो मैंने धर्मांग भाई का बंदा लेके मैंने कहीं पे दूसरी जगह जोड़ दिया, तो उसका इम्पैक्ट आएगा, वो उस टाइम कंपनी को बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसा अगर माहौल चला तो फिर वो मामला बिगड़ते जाता है। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी मुझे बहुत जबरदस्त अंदाजा है। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर फोकस करेगी। मार्केटिंग की जिम्मेदारी हमने आपकी दी, लीडरशिप की जिम्मेदारी हमने आपकी दी। ये बिजनेस लीडरशिप का है, जो बेहतरीन लीडरशिप करेगा वही इसमें जीतेगा। तो अनकंडीशनल काम करो, लोगों को नीचे जाके हेल्प करो। जैसे मेरे स्पीच में मैं अक्सर बोलता हूँ कि ज्यादातर हमारे बच्चे जाने अनजाने में पैदा हो जाते हैं। लोग मेरे को पूछते भी तुमको कैसा मालूम पड़ गया। तो उनके ऊपर हम लाखों रुपए खर्च करते कि नहीं, बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने से लेकर और 40 साल का भी हो गया, अगर बोलता है कि XYZ पे फ्लैट ले रहा हूँ, 30 लाख रुपए कम पड़ रहा है, तो आप देते क्यों नहीं देते? यस। अब जो आपकी डाउनलाइन है उसके लिए भी आप 20-25% फंड रखो और जहां पे उसकी जरूरत है, मतलब पूरी जिंदगी उसको गोद में लेके नहीं घूमना है, 15-20 दिन 25 दिन उसको थोड़ा हेल्प करो, उसके लिए भी फील्ड वर्क लेकर आ रहे हैं अपने दम पे करो। और शुरुआत में ये धंधे में अगर अच्छा पैसा कमाना है तो 15-20 दिन थोड़ा स्ट्रगल भी झेलो। हमारे मुंबई में आके देखो, यहाँ पर भी अहमदाबाद में होगा, लेकिन हमारे मुंबई में अगर आप 5x6 की दुकान भी लेने जाओगे ना, अंधेरी, दादर वगैरह उस एरिया में, तो भी 1.5, 2 करोड़ की मिलती है। और आदमी वैसे हालात में भी 1-1, 1.5, 2 साल लॉस में भी बैठ के वहां पर काम करता है 12-12 घंटा। तो आपने यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ पर इतना तगड़ा पैसा है, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो डाउनलाइन को अच्छी तरह से हेल्प करो, क्योंकि वो आपके लिए अनकंडीशनल काम करता है। कोई सैलरी तो आप उसको देते ही नहीं ना, आप उसको अच्छी तरह से गाइड करो, हर चीज को सिखाओ, उसको अपने दम पे अपने पैरों पे खड़ा करो, ताकि उसको मालूम पड़ेगा भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एक्टिवेशन पिन कैसे मंगानी, उसको एक्टिवेट कैसे करना है। ये छोटी छोटी बातें उसको समझाओ, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और इस तरह से ऐसे प्रोग्राम करो, ऐसे सीनियर्स लीडर्स को बुलाओ बड़े तादाद में, तो क्या वो आइए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि आज इसमें एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। आज हम इस बिजनेस को क्यों सक्सेसफुली मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इसके नेगेटिव पॉजिटिव हर पॉइंट्स को हम निगल चुके हैं।
हम झेल चुके, तब जाके इसको हम कर पा रहे। तो लीडर भी ऐसे होते, वो भी सीख के आते, तो वो आपके लोगों को गाइड कर सके। ओके, और फिर एक बार शुरू हो गया तो आदमी शुरू ही हो जाता है। अभी मुझे बताओ, फेसबुक व्हाट्सएप पे सीखने हम गए, अपने आप सीखना चालू हो जाता है, तो धीरे धीरे आदमी सीख जाता है। क्योंकि ये सिस्टम को बनने में 15 से 16 साल लग चुके हैं, तो आपको भी समझने के लिए 15-16 दिन तो एटलीस्ट लगेगा। लेकिन वफादारी ईमानदारी से काम करो, जहां पर है वहीं पर काम करो, क्योंकि ये बिजनेस की खासियत है। आप आपके अपलाइन के साथ जो व्यवहार करोगे वही आपकी डाउनलाइन भी आपके साथ करेगी, ये गारंटेड है। यस यस क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, लोग मेरे से मिलवाते हैं, फिर बाद में पता चलता है इसका ऐसा हो गया वैसा हो गया, और छोटी छोटी सिली मिस्टेक से आदमी करियर को छोड़ देता है। उसको लगता है कि फिर मैं अभी काम, झगड़ा हो गया तो लगता है मैं काम करूंगा तो उसको पैसा जाएगा, तो मैं काम ही नहीं करूंगा। उससे काम नहीं करेगा तो तुम्हारा नुकसान है ना। यस। ओके, तो अपने यहाँ पर इसका रेजिग्नेशन का एक क्लॉज है, ध्यान रखना। आप आसानी से इधर से उधर जंप नहीं मार सकते। जिनको मालूम नहीं उनको बता रहा, फिर बाद में पछताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जिनके साथ जुड़े हैं, आपको अगर वाकई में वो बंदा प्रॉपर नहीं लग रहा है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं उसमें काम करना, होता है बहुत बार, क्योंकि आपका इंजन है 1000 सीसी का, वो 80 की स्पीड से जा रहा है, 80 सीसी के इंजन है तो मैच नहीं होता है। तो उस केस में आपको 45 डेज का कूलिंग पीरियड है। इन बिटवीन आप कहीं पे भी काम नहीं कर सकते। मतलब पहला कि जैसे इधर से उधर जंप आप कर लेते तो अभी नहीं कर सकते, तो नया वाला आईडी ब्लॉक हो जाता है। तो सिस्टम से जाना। अगर आपको पहली बात तो ये सब करना नहीं, शादी करने से पहले चेक कर लो कि भाई ये बंदे के साथ अपना जमेगा कि नहीं। फिर बाद में तलाक ये वो वक्त पूरा हो जाता है। तो बिजनेस ही है। अगर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है बंदे के साथ, यार इससे ऑलरेडी 4 बार काम कर चुके हैं और चारों बार ये आदमी फेल्योर रह चुका है, 5वीं बार इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आई है, अब इसी के साथ करेंगे कि उठता है 12 बजे, तो फिर वो तैयार होने में 1:30 बजा देता, फिर जाएंगे कब मार्केट में। तो इस तरीके से आप पहले ही देख लो कि भाई किसके साथ मेरी प्रोग्रेस होगी, आप उसके साथ जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कोई शादी थोड़ी है कि भाई तुम इसी के साथ जिंदगी भर रहना है, शादी में भी तलाक होता है। हाँ, तो इसमें डे 1 पे देखो, फिर इधर से उधर जाने की जरूरत है। पहली बात तो क्या होता है, आपका बिजनेस आपके नीचे है, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट के लिए वीडियो बनाई है, अभी मैं बिजनेस के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ, बड़े बड़े सेमिनार्स अपने हो रहे हैं। अभी बुकलेट लगभग मेरे 99% आज वो प्रिंटिंग में भेजेंगे। आपको बिजनेस के ऊपर भी बहुत बेहतरीन बुक हम लोग दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक आपको दे रहे हैं। प्रोडक्ट के ऊपर भी अपडेटेड बुक आ रही है, इंग्लिश हिंदी में आ रही है। फिर एक बार वो बुक एकदम परफेक्ट छपी तो मैं उसको रीजनल लैंग्वेज में भी बनाऊंगा, जिसमें गुजराती लैंग्वेज भी होगी, मराठी भी होगी, साउथ की पूरी लैंग्वेज होगी, बंगाल में बंगाली लैंग्वेज में होगी, उड़िया लैंग्वेज होगी। तो इस तरह से काम हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में ये बिजनेस को हम लेकर जाएंगे, क्योंकि इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया जो लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करके पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकता है, मुझे बताओ, कॉमन सेंस है, तो भारत के अंदर लेबर की कमी है क्या? नहीं। खाली उत्तर प्रदेश 24 करोड़ लोगों का है, इतना बड़ा प्रदेश है, तो हमारे लेबर की कमी नहीं। बिजनेस ये प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला लेबर, उसके बाद रॉ मटेरियल, उसके बाद जगह। और हम बैठे भी कैसे जगह पे, आप देखो समंदर के बीचों बीच मुंबई चारों ओर से समंदर से घिरी हुई है। मुंबई इज अ बिजनेस हब, बिजनेस एनवायरमेंट है वहां पर। जो वहां के लोगों का माइंडसेट है मुंबई का, उसको प्रोफेशनल मुंबई के लोग जो है, जो बिजनेस में ये काम से काम और धंधे से धंधा मतलब रखते हो कोई नहीं, तो ऐसे शहर में बैठ के हम काम करें। मुंबई से हम लोग पूरे वर्ल्ड के हर गली में जा सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है। फ्लाइट्स के माध्यम से, बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से हम लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं। वहाँ से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फिर जगह जगह पे मैन्युफैक्चरिंग भी अपना बढ़ता जाएगा अलग। जैसा गुजरात में बड़े पैमाने पे काम करता हूँ, गुजरात में भी फैक्ट्री लगाएंगे तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होना आसान हो जाएगा। तो उस माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। और आप देखो, करोड़ों रुपए का टैक्स भारत सरकार को जा रहा है। अब जितने भी करोड़पति लोग, ये लोग अपनी इनकम पे भी जीएसटी भरते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं। लोगों को डर लगता था जीएसटी भरना पड़ेगा, कमाने का ही नहीं, ऐसा भी लगता है बहुत लोगों वो जीएसटी आपको वापस भी मिलती है। अभी 35 लाख रुपए आपका परसों सैंक्शन हो गया, अभी आ जाएंगे इन लोगों के अकाउंट में। मतलब आप इनकम करते हो, भारत सरकार को टेम्परेरी पैसा दे देना 18%, फिर आप हमको बिल बना के देना है 1 से 1.5 महीने में। वो भारत सरकार से हमारे पास आता है 18% आपका, और वो 18% हम आपको वापिस देते हैं। वाह वाह। अच्छा, 5-5 लाख रुपए वापिस भी लेते हैं। मतलब डरने वाली बात नहीं, अपना 18% जाएगा, वो वापिस आएगा।
आज जब आप कमाते हो तो 2-3 लाख रुपए रुक जाए तो 1 महीने के लिए क्या फर्क पड़ता है, वो तो वापस आना ही है ना। यस क्योंकि फिर आपका फाइल भी मजबूत बन जाता है। तभी आपको 5-10 करोड़ का लोन भी लेना पड़ेगा ना, तो लोन उसी की बदौलत मिलता है। यस 2.5-3-3 4-4 लाख को जो बंदा जीएसटी भरता है, जो 5-5 लाख का टीडीएस भरता है, तो उसको इजीली काम हो सकता है। लेकिन अपने धंधे में लोन लेने की जरूरत नहीं, चवन्नी का भी लोन लेना। लोन चुकाने तक वो चीज सामने वाली की होती है, आपकी नहीं होती। तो भले 5-7 महीने आगे पीछे, लेकिन अपना ओनरशिप का लो, गाड़ी भी लो तो अपनी ओनरशिप की लो, बंगला भी लो तो अपना ओनरशिप का लो। और इस धंधे में बंगला ही लेना है, फ्लैट में कोई जिंदगी नहीं है। वाह वाह एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग करो तो ऐसा करो कि मजा आना चाहिए। 2-3 साल ऐसी मेहनत करो, फिर पीछे मुड़ के देखो तो बंगले गाड़ी ये सब दिखना चाहिए। आज मैं बहुत सारे लीडरों को मिलता हूँ, उनका मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं होता है, सब आड़ा-दाड़ा काम चलता है। कोई बोलता मैंने 5 करोड़ कमाए, कोई बोलता 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। जाते टाइम बोलता ट्रेन का टिकट मिलेगा क्या? तो अपने पैसे रखे कहाँ पर, आपको मैनेज करो। हमने भी इस इंडस्ट्री से काम किया, गढ़वी साहब मुझे 12-13 साल से जानते हैं, लेकिन आज भी लाइविश लाइफस्टाइल है। आज मेरे पास 4-4 आलीशान बंगले खाली पड़े, 8-8 हजार स्क्वायर फीट का एक बंगला है। यस यस तो इस इंडस्ट्री से कमाई, इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, लेकिन एथिक्स से करोगे तो। आज भी मैं 16 साल से एक ही छत के नीचे एक ही एरिया में बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे दरवाजे भी कोई चाराना भी बाकी वाला आदमी कभी अगले 50 साल में भी नहीं आ सकता। वाह इसका जीता जागता एग्जाम्पल, रात को 12 बजे का पे आउट जब मैं रात को 1-1:15 बजे दे देता हूँ, तो मैं आपकी फटी चप्पल भी कभी जिंदगी में लेके जा नहीं सकता। आज जितने भी लोग एमएलए में बर्बाद हो गए कम दिमाग लगाने से, वो बंदा एक नेटवर्कर है, एक लीडर है, वो अपनी कंपनी खोलता है, आप उसके साथ करियर करने का सोचते हो ना, उसको अकाउंटिंग का मालूम है ना, बैंकिंग का मालूम है ना, सॉफ्टवेयर का चलाने का ठिकाना है, आप उसके साथ करोगे तो मरोगे। दूसरा, ये इन्वेस्टमेंट प्लान में आप जा रहे हो, जो बोला तेरे को दिन का 3% दूंगा, 4% दूंगा, दुनिया में भगवान भी नहीं दे सकता, ये कहां से दे रहा है? अच्छा 10 बाय 10 का भाड़े का दुकान, बाजू में मटन की दुकान, इधर ये 3-3, 4-4% दे रहा है रोज का, तो वो तो मरेगा ही ना। वहां पे कसूरवार जो पैसा लगाता वही होता है, और वो भी जो मीडिया चुनते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग ना चुनते, चल तू ला तू दो, इस तरह से उनका भी रहता है। तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोगों को इन्वेस्टमेंट ही दिमाग में रहता है, और बहुत सारे लोग उसको लाइटली लेते हैं। मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ में मिलाओ, बड़े बड़े एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, हाँ वो एलएमएल मालूम है, मेंबर बनाने वाला, इतना लाइटली ले लेते लोग, उसको एमएलएम भी बोलने को नहीं आता है। और वो एलएमएल के ऊपर अब तो आगे 2 घंटे तक स्पीच भी देगा वो, जो नाम ढंग से नहीं ले सकता। तो ये बिजनेस की बदकिस्मती है कि एडमिन में चला, तो मुझे मालूम है ना, मैं हजारों कंपनी का एडमिन चला चुका हूं। 99.99% लोगों को इल्म ही नहीं है कि आप बिजनेस में डेप्थ क्या है। देखो भारत सरकार ने इसको एक लीगल इंडस्ट्री बना दिया, और यहां पर अगर लीगल एंगल से देखा जाए तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसको एमआरपी रेट पे बेचा। दुनिया की प्रोडक्ट ऐसी बिकती है, तो उसमें जो जो खर्चे ऐड होने वाले उसके बाद वो एमआरपी लगती है। तो हम लोग भी यही करें ना। आज हमारी प्रोडक्ट की अवेयरनेस 0 है, तो जाहिर सी बात है हमको कहां पर ज्यादा फोकस देना पड़ेगा? एडवर्टाइजिंग पे। एडवर्टाइजिंग भी देना पड़ेगा, और हमारा एडवर्टाइजिंग कौन करता है? अमिताभ बच्चन, आप लोग करते हो। तो सीधी बात है, अमिताभ बच्चन को लेकर आएंगे तो 200 करोड़ देना पड़ेगा। तो आप हमारे लिए अमिताभ बच्चन, तो हम आपको पैसा दे रहे, तो गलत। वाह वाह मैन्युफैक्चरिंग हुआ, लेबर हुआ, इन सबको पैसा देना पड़ता। अभी आज हमारी कंपनी में हम साल में 3-3 बार बोनस देते हैं, क्योंकि उनसे उतना काम निकाल के लेना पड़ता है, क्योंकि वो अपना खून पसीना जलाता है। और जब कंपनी प्रॉफिट में है तो सबको देने में कोई हर्ज नहीं। जैसे आप लोग प्रॉफिट लेते हो तो हम लोग हमारे उनके लिए भी, हम लोग जो हमारे लेबर है उनके लिए भी हम लोग बड़ा ख्याल रखते हैं, उनका खाना पीना देना, तो हर चीज का पैसा उसमें जुड़ता है। प्लस आपको भी अच्छा पैसा मिलना चाहिए। आप भी गर्मी में, धूप में, ठंड में, बरसात में आप घूमते हो, आप कितनी मेहनत करते हो, तो मेरा फोटोग्राफ्स आते हैं तो मुझे दिखता ही है, बहुत बेहतरीन मेहनत करें। मतलब हमारी प्रोडक्ट ऐसे ऐसे जगह पे गई है जहां पर इंसान जाने का सोच नहीं सकता, वहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती, बाइक नहीं जा सकती, साइकिल नहीं जा सकती, ऐसे जगह पे अपनी प्रोडक्ट जा रही। मतलब ये प्रोडक्ट की डेप्थ क्या मालूम है क्या?
गांव लेवल का प्रोडक्ट है, ये गांव देहात में भी चलने वाली प्रोडक्ट है, ये मासेस की प्रोडक्ट है, ये क्लासेस की प्रोडक्ट है। आज मैं 3 लाख 4 लाख की मशीन बेचूं, ये काम बहुत प्रोग्रेसली बहुत आगे जा सकता है। वो आपको रोड रोलर चलाने के माफक है, ये बहुत इजीली जाएगा, हर इंसान की जरूरत है। अब देखो ये स्लीपिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, स्लीपिंग इंडस्ट्री तो ह्यूज इंडस्ट्री है। दुनिया का हर इंसान सोता जरूर है, पानी जरूर पीता है, तो अपनी प्रोडक्ट हर इंसान की जरूरत है कि नहीं? यस। बस उसको समझाने को आना चाहिए। और आज लोगों के पास 8-10 हजार की कोई कमी नहीं है। आज आप एक मिडिल क्लास रेस्टोरेंट में भी फैमिली के 5-6 लोगों को लेके जाते हो तो सब 7-8 हजार का बिल बन जाता है। यस। तो 8-10 हजार अपने खुद के लिए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें डेप्थ होते उसको लोगों को बताओ, फिर बाद में अलग अलग प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, बाद में ये खराब होता रहेगा, नया आता रहेगा। तो एक टीम जब बनाओगे तो काम आसान हो जाएगा। तो फिलहाल आप लोग टीम बनाने के पीछे मेहनत करो, टीम बनाओ, जितनी अच्छी टीम बनाओगे और एंड लेवल पे जाके काम करो। आज अगर चाहो तो मेरे इधर ही 400 लोग रोज आते थे, मेरे को गली गली में घूमने की जरूरत है, फिर भी आज मैं हर जगह पे जाता हूँ, हर जगह पे जाके मीटिंग अवेयरनेस करता हूँ। हालांकि मेरे पास एक्चुअली नहीं करना चाहिए क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम बहुत पेंडिंग है, डेवलपमेंट का काम बहुत पेंडिंग है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। तो अभी मैं इसके ऊपर एक रिकग्नाइजेशन लेकर आ रहा हूँ। एक आपको एक क्या बोलते उसका रिकग्नाइजेशन, क्या बोलते उसको रिकग्नाइजेशन लेवल नहीं रिकग्नाइजेशन आपका सिल्वर गोल्ड को क्या बोलते हैं? रैंक रैंकिंग के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा आज आदमी का अपना 18,000 कैपिटल में तेल लगाना ऐसी मानसिकता से काम करता है। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जैसे मीटिंग होने जा रही है ऐसे ही लोगों को इनवाइट करेंगे जो एटलीस्ट ब्रॉन्ज है या ब्रॉन्ज वालों, जो ब्रॉन्ज में वो बाहर खड़ा रहेगा या तो आएगा ही नहीं। तो क्या करेगा वो बंदा अपने आप को ब्रॉन्ज बनाने के लिए एक बॉटम लेवल पे आदमी के पास जाके काम करने की कोशिश करेगा। तो ब्राउन बनना है, फॉर एग्जांपल की बात करो, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। लेफ्ट में 300, राइट में 300 की टीम अगर है तो यू आर अ ब्रॉन्ज। फिर अगर आपको सिल्वर बनना है तो आपके लेफ्ट में 30 ब्रॉन्ज चाहिए, राइट में 30 ब्रॉन्ज चाहिए, तब क्या बनोगे आप? सिल्वर। तो जब तक सिल्वर नहीं बनोगे तो सर्टेन प्रोग्राम में आप नहीं आ सकते, आगे जाके हम लोग वो कर रहे हैं। तो बंदा सिल्वर बनने के लिए फिर एंड लेवल पीछे जाके भी काम करेगा क्योंकि उसको उतने ब्रॉन्ज बराबर। फिर आपको गोल्ड बनना है तो आपके लेफ्ट में 30 सिल्वर, राइट में 30 सिल्वर, तो वो 30 सिल्वर बनाने के लिए भी मेहनत करेगा, तब जाके एक लेवल पे वो आएगा और फिर वही बंदा वहां पर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है। उस तरह से काम करेंगे। दिल्ली में भी बहुत खूबसूरत ऑफिस हम लोग बना रहे हैं और वहां पर भी हम लोग लंच डिनर जैसा प्रोग्राम करेंगे। 20 लोग या 18 लोग एट ए टाइम बैठ सकते, उतना मैं खूबसूरत डाइनिंग टेबल बना रहा हूँ। जो मेन अच्छे परफॉर्मर होंगे उनके साथ अपन दिल्ली में डिनर भी करेंगे। वहां पर बेसमेंट है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग। अपने अगर मेरे भारवाड़ साहब तो पूरा घूम घूम के फोटो ले रहे। थैंक यू सर। इसका होना हुआ भारवाड़ साहब का मार्केट बहुत तेजी में। तो बेसमेंट में तकरीबन 250-300 लोग बैठ सकते। इतना बहुत खूबसूरत से ट्रेनिंग रूम बना रहे, उसका स्टेज ये वो साउंड सिस्टम बेहतरीन वाला लेकर आ रहे। ऊपर छत के ऊपर रेस्टोरेंट बना रहे हम लोग जिसमें 100 लोग एट ए टाइम बैठ सकते, मतलब बेहतरीन। वो ऑफिस हमको ना अनटच मिला, मतलब पहली बार मतलब बिल्डिंग हमारे लिए बनी ऐसा मेरे को लगने लगा। तो इस तरीके से बहुत खूबसूरत माहौल हम देंगे। मैं मेरी कैबिन जो बना रहा हूं बस इतनी है, मान के चलो, उसमें मैं 100 लीडरों को एक टाइम पे लेकर मीटिंग कर सकता हूं। इतना जबरदस्त मैं बना रहा हूं उसको। साउंड सिस्टम, माइक, इंडिविजुअल माइक हम सबके देंगे, बात करने के लिए स्पीकर, ये वो बहुत जबरदस्त तरीके से बना रहे। तो बंदा जब आएगा मुंबई की बिल्डिंग देखेगा, उधर भी जबरदस्त बना रहा मैं एकदम। पीछे की साइड में जो हमारी जगह, वहां पर अभी मैं जस्ट सीसीडी जैसा लुक दे रहा, पूरा कलर वलर करके एकदम मस्त पैनलिंग वैनलिंग करके एकदम कुर्सी टेबल डाल के बढ़िया बना रहे हम लोग। बिल्कुल। और बहुत जल्द हमारा नीचे का जो हमारा बेसमेंट था, कुछ कोड का इशू था, वो भी लगभग 99% हो चुका है। अभी कोड का ऑर्डर आने में कुछ दिन लगता है, तो नीचे मुझे बेसमेंट नहीं मिला। जितनी ये बिल्डिंग है उतना ही नीचे बेसमेंट भी, आपको मालूम नहीं है, आपको जाने को मिला नहीं, लेकिन अभी वक्त मिलेगा तो और इतनी बड़ी जगह मिली तो अपने को डेवलप करने के लिए कुदरत भी अपने साथ में है। यस यस। और फील्ड वर्क बोनस के लिए मैं आपको बताऊंगा, जो फील्ड वर्क बोनस आपको मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, तो बंदे को क्या करना है, एक दिन मुंबई लेकर आना। अच्छा, मुंबई में भी हमने एक अच्छा बंगलो वगैरह लेके रखे, वहां पर भी आप स्टे कर सकते हैं, या तो होटल भी है बहुत अच्छे उधर। तो लोगों को मुंबई की ऑफिस दिखाओ, 2-4 घंटा वहां पे दिखाओ। अगर मैं रहूंगा तो मुझसे मुलाकात करो, और फिर दिल्ली की ऑफिस उनको दिखाओ।
ट्रेनिंग हम लोग वहीं पर रखेंगे, बहुत ज़्यादातर ट्रेनिंग हम वहाँ रखेंगे। तो उस बहाने क्या होगा, लोगों को मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए मुंबई आना पड़ेगा और ट्रेनिंग लेने के लिए दिल्ली जाना होगा। सही बात। तो दोनों ऑफिस जिस बहाने से आप दोनों ऑफिस देख सकते हैं। और जब वो बिल्डिंग आप चढ़ोगे ना, तो आपको ये दिमाग में 2.5 लाख 3 लाख रुपए दिन का घूमेगा और उसको लगेगा कि जो भी कंपनी है वाकई में इनका विजन मिशन स्ट्रांग है और मेरा करियर यहाँ पे हो सकता है और भी डेडिकेटेडली मुझे काम करना चाहिए। तो एक जगह पे फोकस करके अगर आप काम करोगे, क्योंकि इसमें नोट बढ़ी है, जहां पर छोटी छोटी नोट है वहां पर अभी फोकस करने का कोई मतलब नहीं है। सही बात। और यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या मालूम है क्या, साल सवा साल लगकर अगर एक नेटवर्क खड़ा कर दिया जाए तो पैसा आता रहेगा। अब यहां तक देखो, अपने जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर 3-4 महीना अगर अच्छी तरह से काम करते, जैसे तेजस पंड्या साहब है, गढ़वी साहब है, या धर्मांग पंड्या साहब है, ये जितने भी उर्मिल सोनी साहब है या आरती सोनी साहब है, या मैडम यहाँ बैठे हैं, आपका नाम जोशना बहन, तो आगे 3-4 महीना अगर इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अगर काम किया और 2-4 महीना काम कहीं बाहर भी जाना पड़ा तो रुकने वाला क्या इनका कुछ नहीं, काम होते जाने वाला है। इस तरह से टीम स्ट्रांग बनाओ। अभी 3 महीना मुझे भी स्ट्रगल है, जैसे अक्टूबर चला, नवंबर दिसंबर तक सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग मेहनत करें, दिल्ली में अभी मेहनत कर रहे हैं। फिर 2023 में आप भी आज से मेहनत करना चालू करो। 2023 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको ई बायोटेरियम क्या है समझाने की जरूरत नहीं। यस आज भी हम यस आज भी अगर मैं जिस शहर में चला जाता हूं वहां पर सन्नाटा छा जाता बाकी अदर कंपनी के लिए। तो इस तरह से आप अपने आपको एक ऊंचाई पे लेके जाओ, लोगों के लिए अच्छा काम करो। जैसे कि देखो, आज मैं जहां कहीं पे भी जाता हूं तो 1500 2000 500 1000 लोग तो ऐसे आ जाते हैं और उतना प्यार भी मिलता है। लेकिन क्यों मिलता है कि आपने उनके लिए कुछ किया। मतलब आप अगर एक 2-5 लोगों को आपकी टीम में लेके आते हो तो उनकी जिंदगी में आपने क्या परिवर्तन किया ना, वो बड़ा मायना रखता है। आप उनके लिए कुछ करो तो वो आपके लिए कुछ करेंगे और नीचे काम करेंगे और हर डाउनलाइन आपको कुछ ना कुछ देके जाता है। ओके, कुछ ना कुछ देके जाता है, तो उसकी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करो। वो कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, देखो आज भी हम लोग यही देख रहे हैं कि भाई कैसे इन लोगों को पैसा दिया जाए, कैसे फास्ट दिया जाए, किस किस तरीके से दिया जाए, प्रोडक्ट में क्या क्या लाया जाए, ये हर चीज को हम देखते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आज 27 महीना हो गया है, किंतु परंतु शक डाउट चलेगा नहीं चलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भी अगर आप किसी बंदे के पास जाते हो जिसको मालूम नहीं बैटरी तो ऐसा तो बहुत कम है कि नहीं मालूम, और आने वाले दिन में ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन मान के चलो किसी अच्छे बंदे के पास, अरे बोले ये सब 2-3 महीने में भागने वाली कंपनी है। 27 महीना हो चुका भाई साहब। अब भागेंगे क्यों? मेरी सॉफ्टवेयर मैं खुद बनाता हूँ, मेरी प्रोडक्ट मैं खुद बनाता हूँ, मेरा इंपोर्ट मैं 16 साल से कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट 27 साल में टैक्स 27 महीनों में टैक्स टाइम टू टाइम भरा है, जीएसटी टाइम टू टाइम भरा है, करोड़ों रुपए हमने दिए, रोज का 2-2.5 करोड़ रुपए हम दे रहे, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर मैं आज 11-12 लाख बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स बना सकता हूं तो 11-12 करोड़ भी बना सकता हूं। यस यस इतना लंबा तजुर्बा लेके चल रहे हैं। वो किसके लिए बोल रहा है कि जो एक लीडर अपनी कंपनी खोल लेता है वो उसके लिए फिट है। हम लोग दुनिया को उंगली में घुमा चुके हैं, हमने दुनिया को सॉफ्टवेयर बना दिया है और ये इसमें आने का हमारा कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन जिस दिन मोदी साहब ने बोल दिया कि अगले 21 दिन, पहले तो मैंने 1 दिन का अपन ने कर लिया, तो बोला अच्छा का छूट गया 1 दिन, बाद में 21 दिन वाला आ गया, तो मैं ज्यादा सीरियस हो गया। 21 दिन घर से बाहर नहीं जाने का, और सब्जी दूध लेने को अपन तो पहले से कभी जाते नहीं थे। जब जाना ही नहीं तो करना क्या है। फिर मैं सॉफ्टवेयर पे लगा कि खोपड़ी अपनी सॉफ्टवेयर वाली, मेरी यूनिक एबिलिटी स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर है। फिर मैंने वही देखा, फिर मैंने देखते गया कि भाई जहां जिस शमशान में पूरे दिन में 1 लाश नहीं आती थी, वहां पर 250-300 लाशें जब आनी चालू हो गई, तो मेरे को अंदर से इनर कॉन्शियस बोला कि पिछले 15 सालों से दुनिया को हम यही चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि 99.99% बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण ही आपके शरीर में होती है। और कोरोना 100% इसी की वजह से हो रहा है। आज कर्फ्यू क्यों लगा? क्योंकि आप अगर भीड़ करोगे तो बीमार पड़ोगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर कम है, यानी आपके ब्लड सेल्स कमजोर है। तो सरकार के पास ऑक्सीजन है ही नहीं, और ऑक्सीजन नहीं होने के कारण लाखों लोग फड़फड़ा के मरना चालू हो गए। खास करके डेवलप कंट्री में आप देखो, ईरान देखो, अमेरिका देखो, कनाडा देखो, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज देखो,
सब में लाखों की तादाद में लोग मरे, कोई मेडिकल साइंस काम नहीं आया, कोई भगवान काम नहीं आया, कोई मंदिर काम नहीं आया, सब बंद था। तो मैंने बोला यार ये जब है, मैं इतना डेप्थ तक जाके सोचा कि मंदिर और मस्जिद और सारा तुम्हारा सब बंद था ना, तो मैंने सोचा अरे एक ही चीज है, आपको ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे माइंड ब्लोइंग, देखो हो सकता है 100 में से 5-7% लोगों को रिजल्ट नहीं भी मिले। किसने अपने बॉडी के कितने चिथड़े उड़ाए मालूम नहीं है, शक्ल देख के मालूम नहीं पड़ता है। अभी अपने साथ चाय पी रहा था, घर में जाके हार्ट अटैक मर गया, तो कैसा लग भी नहीं रहा था शक्ल से मरेगा तो हो सकता है, लेकिन मैग्नेट तो अपना काम करेगा ना। मैग्नेट जैसे ग्रेविटी अपना काम करेगी, मैग्नेट अपना काम करेगा। मैग्नेट आप पे काम करेगा, लेकिन आपके बॉडी कैसी उसको रिस्पॉन्ड करती है उसको पर डिपेंड है। जैसे एक आईसीयू होता है बड़े से हॉस्पिटल का, वहां पे रोज 25 पेशेंट आते हैं, जिसमें से 15 पेशेंट ऊपर निकल जाते हैं, 5-10 बच भी जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल खराब है, डॉक्टर खराब है, दवाइयां खराब है। प्रॉब्लम कहां पर है, आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। डॉक्टर ने जो आपको ट्रीटमेंट दी, जो दवा दी, जो अपना एक्सपीरियंस लगाया, आपका बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया करके मरा। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैग्नेट काम नहीं करता है। इन पे अगर मैग्नेट ने काम नहीं किया इसका मतलब मैग्नेट काम करता है, ऐसा नहीं। मैग्नेट बहुत बड़ा साइंस है, इट्स अ प्रूवन, वर्ल्ड वाइड प्रूवन साइंस। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट है अपना, इसको लोगों तक लेकर जाएंगे, इसको अल्टरनेट करके करो, इसको कोई बीमारी दवा या कुछ ऐसा ज्यादा एग्जीक्यूशन करने की जरूरत नहीं। सर मोदी साहब ने हमारे लिए लॉकडाउन किया था। लॉकडाउन, हाँ ये बराबर अच्छा भाई स्ट्राइक हो गया था भाई तो आपका अच्छा भाई, आपका शैलेश भाई, हाँ शैलेश भाई। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई, फिर हमको लगा कि यार इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हम प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन जो लेवल पे इसको लेके जाना है मार्केट में, इसको कोई लेके नहीं जा रहा था। फिर हमने डेडिकेटेड बायोमैग्नेटिक के ऊपर हम उतरे, और आज बायोमैग्नेटिक मैट्रेस.com से लेकर सारे तमाम मेरे पास 40-50 डोमेन है, वो सारा डोमेन मेरे पास से लिया था 750 रुपए में, आज उसके 8 से 9 लाख रुपए कीमत हो गई। इतनी उसमें विजिटर्स है, वो भी 809 लाख रुपए। तो मैंने आज से कुछ दिनों पहले देखा था, तो उतना ऑफर अपने पास आई थी कि ये डोमेन आप हमको दे दो। तो एक ये जो बायोमैग्नेट है ना, एक बाईपास इंडस्ट्री बन चुकी है। हर जिंदगी में ध्यान में रखो, जो बंदा बाईपास इंडस्ट्री में काम करता है ना, वही सक्सेस पाता है। यस भारत सरकार ने ये डायरेक्ट सेलिंग को एक इंडस्ट्री बना दिया। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ वही कंपनी काम कर सकती है जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और खुद की प्रोडक्ट है, बस वही। ये इप्टो क्रिप्टो ये सब बोगस और चोर लोगों का काम है। सही बात है। एक क्लिक में वो करोड़ों टोकन जनरेट करते और एकदम बांटते और पैसा लेके, उसमें क्या एमएलएम इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। ये इन्वेस्टमेंट ये सब अलाउड नहीं है। अब करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, इनका कोई माँ बाप नहीं होता है, सीना तान के काम नहीं कर सकते। अगर सही तरीके से करियर करना है तो यहाँ पर फोकस करो, ओके। घर की बेल कोई नहीं बजाएगा आपकी। अब ये सब क्रिप्टो वाले दरवाजे की बेल बजी तो इनको छुपना पड़ता बोले और रात को 2:30 से पहले घर जा नहीं सकते। तो एक एथिक्स के साथ काम करो, अच्छी तरह से काम करो। तो कुछ चुनिंदा मैं कुछ फील्ड वर्क बोनस के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर देखिए, हम लोग जब काम कर रहे हैं तो सुबह की साइकिल थोड़ी वीक जा रही बहुत सारे लोगों की, उसको स्ट्रॉन्ग करने के हिसाब से। और बहुत सारे लोग होल्ड रखते, होल्ड मालूम है ना, फैमिली बोनस होल्ड क्यों रखता है आदमी? अब उनके लिए बंदा होल्ड रख रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास विकर में कोई आया नहीं, इसलिए वो आने का इंतजार करता है। तो एक फील्ड वर्क बोनस हम लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन फील्ड वर्क बोनस ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा फोकस करिएगा आखिरी 5-10 मिनट। एक पैन कार्ड के ऊपर, ये किसके लिए है? इसका नाम है, इसका नाम पूरा समझ लो, बिगिनर फील्ड वर्क बोनस। क्या बिगिनर? बिगिनर का मतलब क्या होता है? शुरुआती, जो नए लोग होते हैं उनको बिगिनर बोला जाता है। बिगिनर फील्ड वर्क बोनस, जिसका एक पैन कार्ड के ऊपर 4 लाख के अंदर अगर इनकम है, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे वाला काम करेगा तो वैसे ही 36,000 मिलेगा ना आपको। काम कौन करता है? हमेशा पैसा किसके पास आता है? नए लोगों से, ओके, जो अपना नया बिजनेस होता है। तो इसमें एक महीने में हमें कितने बार फैमिली बोनस मिलता है? 60 से लेकर 62 बार फैमिली बोनस मिलता है। बस ये फैमिली बोनस आपको लेना है। कैसे लेना है आपको बताता हूं। आपको 10-10 दिन में हमने डिवाइड किया। एक महीने में कितने बार 10-10 दिन आता है? 3 बार 10-10 दिन आता है। आपको
ये 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7, 8, 9 और ये 10। ओके, अब जब आप एक्टिवेट हो गए, हमारी सिस्टम उस दिन से 10 दिन पकड़ेगी, लेकिन हिसाब के लिए मैं आपको यहां बता रहा हूं। आपने 1 तारीख को सुबह प्लस शाम फैमिली बोनस लेना है आपको, फिर 2 तारीख को नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ध्यान रखिएगा। लोगे तो अच्छी बात है। फिर 3 तारीख को सुबह और शाम का फैमिली बोनस होना, शाम का रात का लोगे और सुबह का नहीं लोगे तो नहीं चलेगा, फिर उस दिन से वापस 10 दिन गिना जाएगा, ख्याल रखना। फिर 4 तारीख को नहीं भी हो तो चलेगा, 5 तारीख को फैमिली बोनस, 6 को नहीं, फिर 7 तारीख को लेना है सुबह शाम, 8 तारीख को नहीं, फिर 9 तारीख को सुबह शाम, और 10 तारीख को नहीं लेंगे तो भी चलेगा। कितना होगा फिर? 1, 2, 3, 4, 5 बार सुबह, 5 बार शाम को। औसत हमको 100 पीवी पे मिलता है फैमिली बोनस, यानी 6000 मिलता है ना एक टाइम में। 5 + 1000 मतलब बाय डिफॉल्ट 6000 मिलता है। तो 5 सुबह 5 शाम तो कितना होगा? 10, 6000 हम पकड़ते तो कितना हो गया? 60,000 हो गया ना। कंपनी और 40,000 रुपए आपको देगी। कितना? 40,000 आपको देगी तो कितना हो गया? 1 लाख हो गया। 1 लाख रुपए आपको मिला। पहले 10 दिन में 1 लाख मिला। कितना? पहले दिन में 10 लाख, फिर वही चीज अगले 10 दिन में 1 लाख, और आपका ये जो 40,000 मिला और टोटल इनकम भी काउंट नहीं होगा, आपका सिर्फ फैमिली बोनस, अवेयरनेस बोनस, परफॉर्मेंस बोनस ही काउंट होगा। मतलब वैसा देखा जाए तो ये 6 साढ़े 6 लाख के पार ही है, क्योंकि इसमें हम लोग ये इनकम कंसीडर नहीं कर रहे आपके 40,000। तो 4 लाख होने तक आप तब तक 6.5 लाख कमा लेते हो। तो 6.5 लाख रुपए शुरुआती दिनों में, मतलब जो हमारा स्ट्रगल पीरियड होता है, तो लाख रुपए भी बहुत बढ़िया अमाउंट है। देखो आज अगर आप 8-10 दिन पहले अगर फ्लाइट की टिकट लेते हो दिवाली जैसा मौसम छोड़ के, तो आपको 3-4 हजार से मिल जाएगा। यहाँ से दिल्ली भी जाना तो 3-4 हजार में मिल जाती है। मुंबई से मैंने कितने बार 3,000-4 हजार में मुंबई से दिल्ली गया हूं। तो मुझे बताओ, अगर लाख रुपए दिन का एक आईडी पे मिल रहा है, तो भारत का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट भी जहां पे आप उतर नहीं सकते आपकी टीम डेवलपमेंट के लिए? 3 स्टार 4 स्टार होटल आ जाना, 3-4 हजार में बेहतरीन से बेहतरीन होटल मिल जाते हैं 3-4 हजार रुपए। उस सिटी में जाओ, सुबह 10 से लेकर रात को 10 बजे तक अपनी चुनिंदा 15-20 लोगों को बुलाओ, 1-to-1 करो, टेबल पे प्लान समझाओ, तो वो शहर आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो ये काम के लिए हमने ये पैसा आपको दिया है, फिर आप ये पैसे से डेवलपमेंट करो या थाईलैंड जाओ, वो आपका प्रॉब्लम है। अब इसमें 2 चीजें हो गई। सबसे पहला तो इसमें जो होल्ड अपना रहता है, होल्ड, ये बंदा जुड़ गया लेकिन ये डाल क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसके नीचे कोई आया नहीं। जैसे ही ये चालू हो जाएगा 40-40 हजार वाला, अभी करना क्या आप लोगों को? आप लोग तो सब बड़े लीडर है, तो आपको जो नया बंदा जो आएगा ना, उसके दिमाग में ये बात को डालना है। प्लान अपने आप में स्ट्रांग, इसको और तड़का लगा के और स्ट्रांग कर दिया, तो आते ही वो फिर वो डिमांड करना शुरू कर देता है, बोले इधर जाना है, उधर जाना है। बोले तेरे में वाकई में दम है, ये देख 1 लाख रुपए। हाँ, शुरुआत में 10-15 दिन के लिए तुझे जो भी मदद चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ये चाहिए, मैं बैठा हूँ 15-20 दिनों के लिए रेस्टोरेंट में गए, उसको बोलने मैं बैठा, हाथ मत डाल जेब में, मैं करवा देता हूँ। लेकिन ये 10-15 दिन में तुम उड़ जाओ, मैक्सिमम 1 महीना। एक बंदा जब आपसे जुड़ता है तो उसको 1 महीने तक थोड़ी बहुत मदद करो। जो मैंने कहा ना 25% आपको डेवलपमेंट में रखना, 75% आप घर लेके जाओ, अच्छा घर दार बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, शांति से काम करो, कोई घाई गड़बड़ी मत करो। ओके, अच्छा पैसा है इसमें। बहुत सारे लोग एकदम उतावले मन से आते हैं, बोले 3-4 महीने में कमा लो, फिर तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, 50 साल तक इस धंधे में कोई मौत नहीं है। और अगले 6 साल मैंने कैलकुलेशन किया है, और जिस रफ्तार से ये मल्टीप्लाई होता है ना, कोई यकीन नहीं कर सकता है। ये धंधा इतना रफ्तार से बढ़ता है। अगले 6 साल में 80 से 90 हजार करोड़, सिर्फ 20% मार्केट में हिंदुस्तान का पकड़ता ना, तो 80 से 90 हजार करोड़ का मार्केट सिर्फ इंडिया का। और मैं इंडिया से भी बेहतर प्लान वर्ल्ड वाइड के लिए लेकर, इंडिया से भी बेहतर फ्लेक्सिबल ऑन डिमांड ओनरशिप देंगे हम, ऑन डिमांड। तेरे में तो मैं आज अच्छा कंट्री में काम चालू कर, क्योंकि उसको पी नहीं देना अपने को। जैसे हम लोग यहाँ पर ये देते हैं ना, तुम्हारा पिकअप सेंटर लेके आप काम करें, उसको ऑन डिमांड हम क्या करेंगे, ओनरशिप देंगे कंट्री की। मैं कनाडा चालू करना, अच्छा कितने 20 लोग, 20 चालू करो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या नेटवर्किंग होना है, उधर माल ही जाना है। तो एक बंदे के ऊपर डिपेंड क्यों रहने का? फिर वही नखरा करेगा, फिर वो कंट्री बर्बाद। उससे अच्छे मल्टीपल लोगों को डाल, जिसमें दम है वो अपना करेगा, माल खत्म था अपने आप ही वो डाउन हो जाएगा। या तो माल चाहिए तो वापस पैसा बेच, तो उसको पी नहीं बेचेंगे हम लोग। मतलब 500 प्रोडक्ट 500 पीन प्रोडक्ट दे या पीन दे, वो तेरी मर्जी। पैसा तो अपने पास 10,000 आ गया, सस्ते में देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देगा तो फिर वो उसका लॉस है।
तो जिससे क्या होगा, ऑन डिमांड मिलने के कारण जिसमें वाकई में टैलेंट है वो बड़ा बड़ा काम करेगा। अभी बहुत सारे लोग पिकअप सेंटर लेते लेकिन कोई रफ्तार से करता, कोई नहीं कर पाता है, कोई उसमें मतलब ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। बहुत सारे बदकिस्मत डेढ़ शाने उसको एक ही दिन में काट लेते। शांति से करियर ढूंढो, अच्छा सा पैसा कमाओ, कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रहे अपन, 1 नंबर का काम कर रहे हैं, हजारों मजदूरों को काम मिल रहा है। उस बहाने बहुत अच्छा गवर्नमेंट को करोड़ों का टैक्स मिल रहा है। मान के जो लोग काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को भी करोड़ों का टैक्स, हकीकत है क्या? तो यस, इस तरह से काम होता है। मुद्दा क्या चल रहा था? हाँ, इस तरह से अपना तो इनकम दे रहे हम लोग। ये आपने दादा एक दिन छोड़ के करना, अगर 1 2 3 4 5 दिन में कर दिया नहीं, वो आपको हाँ 5 दिन कर दिया तो भी वो सिस्टम उसको मान लेगी। हाँ, वो सिस्टम आपको वो अच्छा इसमें भी क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूं। अब ये थोड़ा सा कोशिश करना, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, 1 बाय 1 आपके सवाल भी लेंगे और फिर बाद में ना मुझे आपको याद देना है, मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। ये सरप्राइज बोनस के बारे में बात क्या चीज, वही सरप्राइज बोनस मैं लिख दिया सरप्राइज। ओके, धर्मन साहब का मेरा फ्रीक्वेंसी मैच है क्योंकि उसमें भी बड़ी नोट आने वाली है। असल में धर्मन भाई ऊंचाई में जाएंगे। तो हाँ, आपका जो सवाल है सिस्टम क्या करेगी मालूम है क्या? 5 बार भी चलेगा, 5 बार आपका होना चाहिए। अब मान के चलो ये मॉर्निंग की साइकिल में आपका 25 पीवी हुआ तो आपको 25 पीवी के हिसाब से पैसा मिलेगा। मान के चलो 1000 रुपए, कितना मिलेगा? 1000 रुपए। शाम की साइकिल में इवनिंग में आपने 100 पीवी कर दिया तो आपको मिलेगा 4000 रुपए एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं। तो आपके खाते में कितना जमा हो गया? 5000 जमा हो गया। अब ये 5000 बचाने के चक्कर में वो नहीं तो 5000 चला जाएगा, 5000 जमा हो गया। अभी कंडीशन क्या? 5 बार। तो जिससे होल्ड कोई करेगा क्या बताओ मुझे? अच्छा, एज ए सीनियर आप लोगों की तो वैसी सुबह के 18,000 शाम के 18,000 की मैचिंग हो गई तो आपको टेंशन है क्या? नहीं। आपका काम कितना आसान है, इसमें से आपको ये ढूंढना है कि नए वाले लोगों के दिमाग में बात उतार दो। देख भाई तू सुबह 25 शाम को अगर 100 पीवी करता है तो तेरा एडिशनल 5000, तेरा जो भी पेट्रोल पानी का खर्चा हो गया ना इधर। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अगर 25 करोगे तो 25 के हिसाब से मिलेगा, 50 करोगे तो 50, 75 करोगे तो 75। मतलब हाईएस्ट 100 के ऊपर हम 40,000 दे रहे हैं ना आपको, तो आपको 75 के ऊपर 30,000 देंगे। कितना देंगे आपको मिलेगा? 50 हो गया तो आपको 20,000 मिलेगा। 25 में होगा तो 10,000 मिलेगा। पेट्रोल पानी तो निकल गया ना? यस। सरल करीब में 10,000 की बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आज से कुछ मेरे ख्याल से 17-18 साल पहले हम लोग एक बंदे के पास, बंदा क्या माकड़ वाला बोलते उधर महाराष्ट्र में, माकड़ वाला, वो लोन देने का काम करते, नहीं देंगे तो बाल भी निकाल के लेके जाते आपके। 2004 या 5 की बात है। तो हम लोग 5,000 रुपये उससे लोन मांगने को गए, वो रिजेक्ट कर दिया हम लोगों को। तो तब मेरे को ये 10,000 का वैल्यू समझ में आया कि 10,000 स्ट्रगल पीरियड में कितना वैल्यू रखता है। तो इस तरह से आप कितना भी पीवी करो आपको पैसा मिलेगा अगर उसमें सामने वाले में टैलेंट है तो, जिससे आपने उसकी हैसियत भी पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा है लूट मचा कर रख देते, मतलब अपलाइन से इतना पैसा लेते फिर अपलाइन वही फिर रेलवे की टिकट मांगने की नौबत आ जाती है। 40 करोड़ कमाए लेकिन ये सब पार्टी दिया इसने, तो 75% घर पे भी लेके जाओ। शुरुआत के 3 महीने अनकंडीशनल काम करो, 75% नहीं, लाख रुपए कमा रहे तो बीवी के हाथ में 25-30 हजार दे देने का, बाकी डेवलपमेंट में लगा दो। तो बीवी भी खुश, घर भी चलेगा। ऐसा लगना चाहिए कि बंदा काम करे तो आपको घर से मोटिवेशन मिलता है। घर का मोटिवेशन मिलना जरूर कि बीवी के हाथ में 25, 40, 50 रुपए दे दिए, घर स्मूथली चल रहा था, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। ओके, और अपने बिजनेस में वाकई में बहुत खूबसूरत इनकम लोग करें। जंगल में रहने वाले ओरिजिनल आदिवासी भी दिन का 10-10, 20-20 हजार कमा रहे हैं। यस। आगे जाके मेरा किसानों के ऊपर नजर है, किसान भी ये माध्यम से, हमारे बिजनेस के माध्यम से 10-10, 20-20 हजार कमाए, तो उनके रिलेटेड प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें मुर्गियों का वजन बढ़ेगा, बकरियों का वजन बढ़ेगा, गाय दूध ज्यादा देगी, खेत की ग्रोथ होगी। जैसे टोमेटो है, आमतौर पे नॉर्मल पानी दोगे तो 20 ग्राम होगा, मैग्नेटिक पानी दोगे तो 23 से 25 ग्राम होगा, तो फायदा है। टोमेटो की 3 ग्राम बढ़ा, तो 10,000 टोमेटो इंटू 3 ग्राम, फायदा तो हुआ ना। तो उस तरह से बढ़ेगा। देन उनके जानवर कम से कम बीमार पड़ेंगे, वो भी एक बेनिफिट है। फिर एक किसान 100 किसानों को जानता है,
तो किसानों को एक नेटवर्क बढ़ेगा। और जो कैपिंग रात को एडी चोटी का जोर लगा कि आपको 11 साढ़े 11 बज जाता है, वो दोपहर को 2 बजे हो जाएगी अगर किसान जुड़ जाते हैं। वाह वाह। तो इस हिसाब से ये काम होगा। तो सिस्टम को 5 चाहिए, सिस्टम को 5 चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, 48 घंटा इसलिए दिया कि बेचार को ब्रीदिंग स्पेस के लिए नया बंदा है, या तो पुराने खिलाड़ी लोगों को भी मुश्किल हो जाती तो नए को दो। लेकिन ये बिजनेस में ना अभी आगे जाके बहुत स्मूथ होते जा रहे हैं। जब हमने धर्मांग भाई ने और हमने जब काम चालू किया तो लॉकडाउन, कर्फ्यू, पुराना बिल्डिंग था, पुराना बिल्डिंग आपने शायद कितने लोगों ने पुरानी बिल्डिंग देखी इधर? हाँ, ओके। तो वो बिल्डिंग और आज की बिल्डिंग में कितना फर्क है? बहुत दिख रहा है। फिर आप दिल्ली का और मुंबई का, दिल्ली का मैं ऐसा बना रहा प्लानिंग से कि आप पूछो मत। मतलब वहां लाने के बाद कुछ लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा। तो अपने को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? लेफ्ट में 5-6 लोग अच्छे काम करने वाले, 5-6 राइट में, और अपने दम पे आप बोलने का, अपने दम पे फ्लाइट में बैठ के, ट्रेन वेन बस नहीं, अपने दम पे फ्लाइट में मांगे हुए पैसे से नहीं, अपने दम के, आपके खून पसीने के पैसों से आप फ्लाइट से उड़ के आओ मुंबई, आराम से बिल्डिंग देखो, फिर उड़ के वापस अपने घर आओ। इस तरह से ये काम है। तो ये हमने दिया है, इसका बेनिफिट उठाओ। ये 6-6.5 लाख रुपए शुरुआत के दिनों में आपको देके जाएगा। 6-6.5 लाख आपको मिल गया, और इन बिटवीन अगर आपकी टीम खड़ी होगी तो उसके बाद पैसे की जरूरत है कि आपको? No. अपने आप आगे जाओगे। तो बस जब भी ऐसी कोई ट्रेनिंग हम रखते हैं, एलडीपी जैसी या ट्रेनिंग ट्रेनर जैसी, तो उस ट्रेनिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि आप अगर आपके दम पे कर लेते, तो अभी तक कर लेते आप, तो बहुत सारे इसके एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपको नॉलेज देंगे। एक इंडस्ट्री है, एक प्लम्बर भी बनना है ना तो आपको 7 से 8 साल सीखना पड़ता है। गालियां सुन के तब जाके आप 1000-1500 दिन का कमाने के काबिल बन जाते हो। तो अभी हमारा ट्रेनिंग है, स्नेह साहब के साथ मेरी अपॉइंटमेंट भी, लेकिन टाइमिंग मेरा मैच नहीं हो रहा उनके साथ। तो हम 500 ट्रेनर अपनी कंपनी में बनाएंगे। तो उस ट्रेनर को हम लोग 25,000 रुपए से लेकर लाख रुपए भी देंगे, जिसकी डिमांड है मार्केट में। प्लस आना जाना बाय फ्लाइट, उसको कार, गाड़ी, होटल सब कंपनी मैनेज करेगी। वो पेड प्रोग्राम होगा, लेकिन बहुत रिजनेबल होगा। और वो हम लोग दिल्ली में करेंगे। दिल्ली में इसलिए करेंगे कि मेरा खुद का ही हॉल है जिसमें 250-300 लोग बैठ सकते हैं। वहां पर मैं पूरा टॉयलेट, बाथरूम, बढ़िया रेस्टोरेंट बना रहा हूँ। खाना पीना भी मेरा घर का रहेगा, तो मेरे को सस्ता पड़ेगा। और साउंड सिस्टम में लाने की जरूरत नहीं, बड़े से बड़ा प्रोजेक्टर, डिजिटल स्क्रीन। तो नॉमिनल रेट रखेंगे, आपको दिल्ली आना है, कमा के आना। तो वहां पर बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनर लेकर आएंगे हम लोग। और एक हाँ अच्छा होता है। हाँ, तो बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग स्टेज सब रहेगा। तो वहां पे आओ, इस इंडस्ट्री के बारे में सीखो और बेहतरीन तरीके से आप लोगों में ट्रांसमिट करो। अब पिछले टाइम हमारे दिल्ली में प्रोग्राम था, आपने शायद फोटोग्राफ तो अभी भेजनी, बाकी मैं भेजूंगा आपको, लेकिन मिल गए होंगे आपको। तो वहां पर बड़े बड़े दिग्गज आए थे। फिटसी, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डायरेक्टर, जिन्होंने इस कानून को सरकार के साथ टेबल के ऊपर बैठ के बनाया, वो डायरेक्टर ने मेरे को सर्टिफिकेट प्लस ट्रॉफी दी, उसके फोटोग्राफ्स है। यस। अच्छा, डायरेक्टर की खासियत मैं बताऊं, 5000 कंपनी के एक भी प्रोग्राम में वो जाता नहीं, किसी के प्रोग्राम में वो जाते ही नहीं वो लोग। वो आज हमारी कंपनी में आए, आज से 4-5 महीने पहले, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, पूरे हम कानून से जा रहे कि नहीं जा रहे, उन्हीं को मैंने वकील बना दिया था। मैं बोल रहा था तो उन्होंने देखा, अब तब जाके वो अपने स्टेज पे आए। वो किसी भी अरे गरे कंपनी के लिए जाती ही नहीं हो, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग हैं। उसने अपने को सर्टिफिकेट भी दिया, ट्रॉफी भी दी। राहुल सुदान करके बंदा है। तो अब उन्होंने स्पीच भी दी, 5-7 मिनट उन्होंने बोला भी। अपने आप में बड़ी गौरव की बात है। फिक्की क्या है ना, आप इंटरनेट पर डाल के देखो, आपको समझ में आएगा। फिक्की का सर्टिफिकेट मिलना वो अपने आप में बड़ी बात है, और उसके डायरेक्टर ने लाके देना उससे भी बड़ी बात है। यस। मुझे भी सर्टिफिकेट मिला, ट्रॉफियां मिली। ट्रॉफियां मेरे पास इतनी हो गई ना कि अभी रखू किधर ऐसा हो गया मेरा। अभी बना रहा हूं एकदम बढ़िया ऑफिस। तो नेक्स्ट टाइम आपको, तो आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा ऑफिस में, आते रहो बीच बीच में। तो वो हो गया। फिर एमएसएमई, स्मॉल स्केल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्टर है, उसने मुझे आके ट्रॉफी भी दी और सर्टिफिकेट भी दिया।
उसके बाद आयुष मिनिस्ट्री के 2 डॉक्टर ने स्पीच भी दी। यस आपने देखा होगा, हाँ। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। तो ये 4-4 सर्टिफिकेट और 4-4 ट्रॉफियां लेकर हम मुंबई गए, रखेंगे और ऐसी न जाने और कितनी ट्रॉफियां आएंगे, बहुत सारे आएंगे। 14 राज्यों से मुझे परमिशन मिल चुकी है इस बिजनेस के लिए, 14 राज्यों से। इसके सबके सर्टिफिकेट्स फ्रेम लगा के मैं अपने ऑफिस में भी रखूंगा और वही चीज हम दिल्ली में भी ट्रॉफियां और वो सब रखने का हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं वहां पर। और एक ऊंचाई भी है, बस अपन अपनी शुरुआत, अभी अपन 26-27 महीने के बच्चे हैं, अभी बहुत डेवलपमेंट बाकी है। और ये बिजनेस की खासियत क्या मालूम है क्या? ये बिजनेस का ग्रो होने का दूसरा सबसे पावरफुल चीज है एक सिंगल डिसीजन। एक गाड़ी में 2 एक्सीलेटर, 2 ब्रेक और 2 स्टीयरिंग होंगे तो क्या हालत होगी मालूम है आपको? तो जिस कंपनी में 2 डिसीजन मेकर होते हैं या 2 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर होते हैं, अच्छा एक डायरेक्टर से संभली नहीं जाती कंपनी, क्योंकि अपने जैसे मल्टीटास्किंग नहीं होती हो। उसको मालूम नहीं सॉफ्टवेयर कैसे बनाने का, इसके लिए उसको डायरेक्टर लेना पड़ता है। फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज नहीं होता है तो उसके लिए तीसरा डायरेक्टर लेना पड़ता है। बोले इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आता है, फिर चौथा डायरेक्टर। मैनेजमेंट लीडरशिप, तो 5-5, 6-6 मालिक मिलकर कंपनी को चलाते हैं। और 8-10 महीने के बाद जैसी कंपनी ग्रो होना शुरू हो जाती है, इनमें आपस में नोक-झोंक और मारामारी होना शुरू हो जाती है। फिर जितने भी हजारों लाखों लोग जो जुड़े वो रोड पे आ जाते हैं। तो अपने बिजनेस में ऐसा कोई पार्टनरशिप का भी झमेला नहीं है। यस 2 सगे भाई भी बिजनेस साथ प्रॉपर नहीं कर पाते, उनमें भी झगड़े होते हैं। उसमें नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी सेंसिटिव है। तो आप लोग कंपनी जबरदस्त ग्रो करे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 27 महीने हमने पे आउट प्रोडक्ट दिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे। तो बहुत सारे कंपनियां अपनी दुश्मन भी बनते जा रही है। तो किसी भी चीज के ऊपर कोई ध्यान देना ही नहीं है आपको। खास करके मैं आपको समझाता हूं, हमारी कंपनी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। तो बहुत सारे लोग हमको अटे में लेने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट। हम तो देखो, जब आप शेर के पिंजरे में जाते हो तो आपको शेर के दांत तोड़ने की भी आपकी ताकत होनी चाहिए, तो उसके पिंजरे में जाओ। तो इतने सालों से हम लोग ये कर रहे हैं, तो लोग हमें घेरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज जिस शहर में मैं जाता हूँ, जिधर अपना काम चालू हो जाता है, उधर के हजारों की तादाद में लोग हमारे यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। और हमारे टक्कर पे कोई खड़ा नहीं हो सकता जो लेवल पे मैं कर रहा हूँ। और आखिरी जाते जाते सरप्राइज के साथ साथ मैं आपको लॉयल्टी बोनस के बारे में, आपको टाइम में बोर तो नहीं हो ना आप लोग? नहीं सर, कंटिन्यू तो होगा सबका? हाँ हो गया सर। ज्यादा 10-15 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कोई बात नहीं सर। क्या पता चला था, इससे पहले याद है आपको? हाँ फीकी, अच्छा वो पीछे हो गया। हाँ ओके, तो इस तरीके से अपन ग्रो कर रहे हैं। खाली ऊपर तो मत पूछना। हाँ ठीक, तो इसका तो फीडबैक क्लियर है ना आप लोगों को? तो नीचे वालों के दिमाग में डालो, आपकी सुबह की 18,000, शाम की 18,000 फिक्स है, प्लस बाकी अपना सरप्राइज, वो अपना सेटिस्फाइड, ये वो विलिंगली सब नजर करते रहो। और नहीं करोगे तो फिर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे वो अपने आप ही हो जाएगा। सेटिस्फाइड है ना, प्लानिंग है कि अपने आप ही हो जाएगा। तो उस तरह से काम करें, क्योंकि देखो मेरा 20 रुपए ऊपर वाले को गया था, लेकिन मेरे को नीचे के 200 लोगों को 20-20 मिलता है ना, ये सोच के चलना अपने। तो अब मैं आपको लीडरशिप बोनस, सरप्राइज के ऊपर बात करता हूं। हाँ सरप्राइज। देखिए क्या होता है, अभी हमने एक गुड फेथ में आप लोगों को पिकअप सेंटर दिए थे कि लोगों को माल की कमी ना हो जाए, क्योंकि हमारा ट्रांजिट में टाइम लग जाता है। फिर आदमी जुड़ जाता है, प्रोडक्ट 2-5 दिन आगे पीछे होने के बाद मातम करना शुरू हो जाता है। प्रोडक्ट दरवाजे पे इधर इसकी लाश मर जाता है, तब तक ठंडा पड़ जाता है। तो ये धंधे की खासियत में आपको बताओ अंदर की, और गुजराती लोग समझ जाएंगे, ये धंधे में ग्रो करने के लिए पिकअप सेंटर बहुत 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 मायने रखता है आपके लिए। यस। और एक रोड का धूप में केला बेचने वाला भी जानता है, जब तक मेरी गाड़ी में केले भरे नहीं रहेंगे तब तक मैं पैसा कमा नहीं पाऊंगा। ये धंधे में आप 1-1.5 लाख रुपए कमाना भी चाहते हो और आपके पास पिकअप सेंटर नहीं है, तो अपने आप में बोल, पिकअप सेंटर सिर्फ अपनी टीम के लिए लेने का, पिकअप सेंटर किसी के लिए नहीं, अपनी टीम को जगह पे माल मिले करके देने का, क्रॉस लाइन इनको उनको देने का कोई मतलब ही नहीं। और जो भी 150-200 रुपए मिलता है वो अपने लिए पेट्रोल पानी है, समझ लो, उसमें कोई ज्यादा 10 प्रोडक्ट वैसे भी बिकने वाले थे, 10 आपके माध्यम से गए तो 2000 मिला ना, 2000 मिला तो पेट्रोल का तो खर्चा निकल गया, चाय नाश्ते का तो निकल गया, वो समझ के करो। अगर वही 1-1.5 लाख रुपया बैंक में रखते कुछ मिलने वाला था क्या उसमें, वो ऐसे सर रहे थे उधर। तो ये करो कि अगर ग्रोथ करना है आपको वाकई में कॉन्फिडेंस है तो करो। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसकी कॉस्टिंग तकरीबन डबल के करीब जा रही है। मतलब जो अभी 26,000 में मिल रहा था वो अब 50 में मिलेगा, प्रोडक्ट उतना ही मिलेगा 26 जितना, वो ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि पैसा आपने ज्यादा दे तो प्रोडक्ट डबल, प्रोडक्ट कम मिलेगा, प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि लोगों ने क्या किया, उसका नाजायज फायदा उठाया, सस्ते में देना चालू किया, तो फिर वो अच्छा। दूसरा, हमारी प्रोडक्ट कोई भी ऑनलाइन नहीं बेच सकता, हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी
अब इसके बाद कोई भी कम कीमत में बिकेगा उसकी तो 3 ग्राम बची जाएगी। और आज जो भी बेच रहे हैं ना, आज जो भी बेच रहे हैं ना, वो सिर्फ खुन्नस के कारण कम प्राइस दिख रहा है। उसको ऑर्डर करने जाओगे तो आउट ऑफ स्टॉक ही दिखेगा, क्योंकि मैं ढूंढ ही रहा। आज तू खाली मेरे को किधर बैठा बता मेरे को। एडवोकेट टीम 15 एडवोकेट बैठ जाए, इतना केबिन मैंने बना दिया उधर। तो वो भी हम लोग मसला मसाइल खत्म कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि मैग्नेट में 200 टाइप के मैग्नेट्स आते हैं। तुम 1500 बचा भी लोगे तो थर्ड क्लास डुप्लीकेट मान लेके क्या करोगे तुम? हेल्थ के लिए लेके आ रहे, काय के लिए लेके आ रहे हो? मान के चलो हमने अभी सबने वैक्सीनेशन लिए, गढ़वी साहब आपने भी लिया ना? आपने गढ़वी साहब ने भी लिया। 780 रुपए, 780 रुपए। मान के चलो नाके पे धर्मांग भाई बैठे, बोले इधर 80 रुपए। तो क्वालिटी चीज है, एक्सपीरियंस से बनी चीज है, साइंटिफिक तरीके से बनाया है। इस मैग्नेटिज्म पे अगले 24 घंटा बात कर सकता हूँ। देखो पिरामिड सब कुछ कोई भी बना देता, आप भी पिरामिड बेच लोगे, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपर्ट पिरामिड बेचता है ना, उसका 40-40 हजार मिल जाता, आपका 40 रुपए में भी कोई नहीं लेगा। सही बात है। तो कितने आए कितने गए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लेवल पे हम लोग ये चीजें बना रहे और आने वाले बनाएंगे, कोई दूर दूर तक अपने पास नहीं है। बस पॉजिटिवली काम करते रहो, आपका जो क्या बोलते हैं सपोर्ट कंपनी को देते रहो। बाकी हम लोग बहुत मजबूत है, अपने हिसाब से कर लेंगे, लंबा तजुर्बा लेके चले। गढ़वी साहब को मालूम है क्या है। चलिए सरप्राइज इनकम देखते हैं। 50,000, अभी इसमें 1-2 हजार आगे पीछे हो सकता है, अभी कसम खा के मैं नहीं बैठूं। 1 लाख, अब 2 लाख, माल कम मिलेगा, भाव बढ़ेगा। जिनको लेना है 2-4 दिन में ले लो, बड़े भाव में लेना पड़ेगा बाद में। ओके, पहले से बोल रहा मैं अपने मोदी साहब के जैसे रातों रात नोटबंदी करता हूँ, बोल के करता हूँ। ओके, तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख अपना पिकअप सेंटर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट स्टॉकेज का भी बढ़ रहा है आगे जाके, क्योंकि उसमें भी नजायज फायदा ले सकते हैं आगे लोग, तो उसको भी देखना पड़ता है ना क्या होना है। तो जहां पर आपको पहले 26,000 के ऊपर 3,000 मिलता था ना, अभी आपको 9,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 50,000 में 9,000। 50,000 के ऊपर कितना मिलेगा? 9,000 रुपए मिलेगा। पहले जो आपको 52,000 में 6,000 मिलता था ना, अभी 1 लाख के ऊपर आपको 18,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? वाह वाह। पूरा मैंने पैकेट में बना के बुक में भी छप गया हो। और पहले आपको 1,04,000 के ऊपर आपको कितना मिलता था? 12,000 मिलता था। अब आपको 36,000 मिलेगा। कितना? वाह बे वाह। और कैफिंग पहले 60,000 की थी, आज 1.5 लाख है। कितनी? वाह वाह वाह। वो पहले 12 घंटे में, दूसरे 12 घंटे में 1.5 लाख, तो कितना हो गया? 3 लाख। एक आईडी धीरे धीरे करके 3 आईडी सेट करने का 9 लाख है। 8-9 करोड़ तो यही पड़ा है। कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करने की जरूरत है क्या? नहीं। बात ही है। और लीगल एथिकल माल बिक रहा है ना। 50,000 में माल बिका, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, माल बिका, कंपनी के पास प्रॉफिट आया, आए हुए प्रॉफिट में से आपको दिया। हर चीज का जस्टिफिकेशन है मेरे पास। ये आपको जो पैसा दे रहे हैं, तो कंपनी के पास 9-10 लाख आ रहा है, तब जाके आपको 18,000 मिल रहा है। ये भी देखो कि देख कहां से रहा है, कंपनी का धंधा भी तो हो रहा है, पैकेज बिक रहा है ना, इधर एक इधर एक। तो कितना मिला आपको? लाख रुपए कंपनी के पास आया, तो आपको कितना मिला? 9,000। ऊपर वाला अपना करेगा इधर 50, तो कंपनी के पास 1.5 लाख, तो कंपनी का गया कितना? 18,000। तो ये पूरा कैलकुलेशन और खोपड़ी में हमेशा मेरा कैलकुलेशन ही सीखा। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये वो, इसका लॉजिक, उसका लॉजिक। और 16 साल से वो सॉफ्टवेयर बन रहा, तो 16 साल पहले क्या किया ना, वो भी क्यों किया था आज ढूंढना पड़ता है, क्यों नए के साथ मैच करना है उसको। तो इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त। हाँ, अब ये होगा अभी आपको अगला, क्योंकि आप है ना एक लेवल पे आए हुए लीडर करके मैं वो शेयर करता हूँ बाकी, तो वो हजम करने की किसी की ताकत ही नहीं, वो समझा रहा हूँ आपको। हजम करने की ताकत है। ओके, बोल दी सब बोल। अब लॉयल्टी बोनस में समझाऊंगा। लॉयल्टी बोनस मेरा फरवरी-मार्च का प्लानिंग है लाने का। तब तक हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेज में पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा बस आखिरी 5 मिनट आप यहाँ पर ध्यान दीजिए सब जन, फिर आप आपके कामकाज में लग सकते हैं और मुझे भी फिर निकलना है होटल पे। तो फरवरी-मार्च तक हम लोग एक लेवल पे आ जाएंगे, दुनिया में नाम हो जाएगा, बिजनेस जबरदस्त ग्रो होगा। और मेरी मानसिकता है ना, 1 से 2 अगर मैं लेके जाऊं ना, तो भी मेरे लिए काफी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या डेप्थ है मुझे मालूम है। आगे जाकर
2024 की बात कर रहा हूं, 1% भी अगर मुझे मिल जाए तो भी अमिताभ बच्चन के बाजू में 4-5 बंगले हम बना सकते, इतना ये 1% में था। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की डेप्थ मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इतनी डेप्थ है इसमें। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग लीगल कंसेप्ट। ओके, तो एक लॉयल्टी बोनस करके हम लोग कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। लॉयल्टी बोनस जरा आप गौर फरमाइए, इसको लॉयल्टी बोनस का मतलब क्या होता है मेरे को समझाएंगे आप लोग? इंग्लिश में क्या मतलब होता है उसका? लॉयल्टी बोनस, वफादारी, वफादारी बोनस, बराबर। हिंदी में उसका मतलब थोड़ा चेंज होता है। हिंदी में उसका मतलब होता है आम का आम और गुठलियों का दाम। अब वो कैसे आम का आम और गुठलियों का दाम में देख लो। यहाँ पर आपकी पूरी टीम 30,000 कमाती है, लेफ्ट टीम 30,000 कमाती है, राइट टीम 30,000 कमाती है, तो कंपनी का धंधा कितना होता है मालूम है आपको? 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए का कंपनी का बिजनेस होता है। कितना होता है? 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख प्लस का कंपनी का धंधा होता है, क्योंकि अपने पैकेज अलग अलग है। 30,000 लेफ्ट में, 30,000 राइट में, तो कंपनी का धंधा कितना हुआ? और मेरा प्रॉफिट कितना है मालूम है? 10%। कितना प्रॉफिट है? 10% स्ट्रेट वे प्रॉफिट है। जैसे मैं प्रॉफिट के ऊपर बात बताना रह गया, हमारे मुंबई में नवी मुंबई करके एरिया है, वहां पर वाशी एरिया है, वहां से मुंबई के लिए अनाज और सब्जियां सप्लाई होती है, और वहां पर बैठा हुआ एक एक व्यापारी 10 से 15 करोड़ का टर्नओवर रोज का करता है, खाली मुंबई को सब्जी और अनाज सप्लाई करके। आके देख लो, समझ में आ जाएगा। लाखों की तादाद में ट्रक खड़ी रही उधर। तो मैं तो मुंबई के साथ साथ 780 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करता हूं। वाह, तो मैं 10 करोड़ का टर्नओवर कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? एक्चुअली 10 करोड़ तो ऊँट की मुंह में जी रहा है, तो बोल रहा हूं आपको सही। और मेरा प्रॉफिट कितना है? We are not a charitable trust। 10 करोड़ का 10 करोड़ का 10% कितना हो गया? 1 करोड़। साल में 365 दिन होते, तो 400 करोड़ सीधा सीधा दिख रहा है सामने। तो मैं इस बिजनेस को एक ऊंचाई पे लेके जाने का सोचूंगा कि इसको बर्बाद करने का देखूंगा। बर्बाद करने के लिए बहुत लोग आएंगे हमको, लेकिन हम लोग भी घाट घाट का पानी पी के अभी सरकार को सरकार का टैक्स दिया, आपको आपका पे आउट दिया, प्रोडक्ट दे दिया, मामला नहीं, मामला खत्म, कोई बोलने का सवाल ही नहीं पैदा। कोई माइकलाल बोल के दे दूंगा मेरा चालाना बाकी कर, तुमने अकाउंट नंबर गलत डाला तो वो आपका प्रॉब्लम है। अकाउंट नंबर सही डालो, सिस्टम की वजह पैसा दे, पैन कार्ड परफेक्ट डालो, एड्रेस परफेक्ट डालो, पिन कोड परफेक्ट डालो, सब कुछ सिस्टमैटिक है। लाखों की तादाद में मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, तुम्हारा तकिया लेके जाके मैं क्या करूंगा? ओके, तो ध्यान से देखिए, आखिरी तोड़ पानी गुजराती मेंटालिटी से देखो। 30,000 नीचे की टीम कमा रही, मान के चलो मेरी राइट टीम है, मेरी लेफ्ट टीम है, आप सबने मिलकर 30,000 कमाया, आपने सबने मिलकर 30,000 कमाया, तो मेरे पास कितना आया? 1.5 लाख का 10% कितना होता है? 15 से 17,000। फिर बफर विफर जोड़ो ही पता नहीं, वो बढ़कर 30,000 हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? देखो, हर चीज का जस्टिफिकेशन देने में आना चाहिए। अब अगर लाख रुपए पे मुझे 3% दे रहे हो अगले 365 दिन, तो मुझे पहला जस्टिफाई करो कि दे कैसे रहे हो तुम। दिन का 3,000 लाख रुपए पे कैसे दे रहे हो, जो दुनिया में कोई नहीं देता। तो हमारे पास जस्टिफिकेशन है इधर। क्यों? ये 30,000 के चक्कर में मेरा 1.5 लाख का धंधा हुआ, जिसमें मुझे 10% प्रॉफिट है, तो 15,000 मुझे मिला। तो इन 15,000 में से आपको मैं 1,500 रुपए दे रहा हूं। कितना दे रहा हूं? बराबर। लेफ्ट में 60,000, राइट में 60,000, तो कंपनी का धंधा कितना हुआ? 3 लाख का। तो मेरे पास पैसा कितना आया? 30,000। इससे ज्यादा ही आता, लेकिन बोल रहा हूं 3,000। कितना हो गया? मतलब डरने की जरूरत है, लोगों को इतना कैसा क्या देगा, तो गड़बड़ दिखता है, इसलिए मैं इतना एकदम ट्रांसपेरेंट बाल का खाल निकाल के समझा रहा हूँ। अब प्रॉफिट कमाना चूम थोड़ी है। 90,000 लेफ्ट में, 90,000 राइट में, कितना हो जाएगा? इधर धंधा तकरीबन 4.5 लाख। बरोबर? हाँ बरोबर। यहाँ कितना मिलेगा? इधर 1,20, इधर कितना मिलेगा? अब ये पहली क्लास का बच्चा भी कर सकते, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। इधर कितना 30 से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यस। इधर किसमें बढ़ रहे हैं? 1500 में। तो इधर कितना होगा अभी? 1.5, तो इधर कितना? 7.5। यहाँ पर 1,80, तो यहाँ पर कितना? 9। जितना है तब तक देखूंगा मैं। 2,10। इधर कितना हो गया? 10.5। 2,40, और इधर कितना आएगा फिर आपका? 12,000। 2,70, तो यहाँ पर कितना आएगा? 13,500। इस तरह से अभी आपने भी लिख देता हूँ।
4 लाख लेफ्ट 4 लाख राइट, ये कैपिंग है फिलहाल की, पहले के दिन की। 4 लाख पूरी टीम, कोई 500 कमा रहा है, 1000, ऐसा मिला के 4 लाख लेफ्ट वाले 4 लाख राइट वाले जब इनकम करेंगे तो पहले 12 घंटे में आपको मिलेगा 20,000 रुपए। कितना मिलेगा? वाह अच्छा, आपका फैमिली बोनस, अवेयरनेस बोनस, परफॉर्मेंस दे चुके हम, इसीलिए बोलता आमका हमारे घुटने का वो दे चुके, उसमें आप बचता नहीं, कंपनी अपने प्रॉफिट से दे रही, हालांकि वो कंपनी का प्रॉफिट है। यस। और अगले 12 घंटे में, दिन में 2 बार 12 घंटे, तो कितना मिला आपको? तो कितना पैसा मिलेगा? 40,000 40,000 रुपए आपको एक आईडी पे मिला, तो 3 आईडी पे जोड़ लो। वाह 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 पहले एक आईडी को मजबूत करो, फिर दूसरे को करो, फिर तीसरे को करो। यस। ये धंधे में अगर सक्सेस होना है तो जिंदगी में कभी किसी को मत बोलो कि मैं तेरे को इधर से भी दूंगा उधर से भी दूंगा। यस। आप भी बर्बाद, वो तो गारंटेड बर्बाद। तो कोई ऐसा बोल रहा है तो उसको सुनो भी मत, अपने दम पे करो। आपके मोबाइल के अंदर 1500-2000 कॉन्टैक्ट्स पड़े। यस। बरोबर। हिंदुस्तान इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है, मेरे पास अलग अलग दुनिया से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इधर न्यूजीलैंड, बोलता है बाजू में बंगला वाला 13 साल से रह, उसका नाम भी मालूम नहीं हमको। हिंदुस्तान में कितना इजीली हम लोग दूसरे को घुल मिल जाते हैं। जरा कुछ गाना बजा, दांडिया चालू। तो इस तरीके से ये कितना हो गया? 40,000 रुपए एक आईडी पे। कितना? एक ID तो 3 आईडी पे कितना हो गया? महीने का कितना होगा, साल का कितना होगा, खुद जोड़ लो। ओके। अब खोपड़ी इधर सॉफ्टवेयर की है, तो मैंने बोला इधर तक ही क्यों रुकने का? अब ये जो भी पैसा दिया ना, इसमें से हमारी सिस्टम 20% कट करेगी। क्या करेगी? अभी डरने की बात, कट क्यों करेगी ऐसे बोलने का? क्योंकि तुम्हारा 300 रुपए कट होगा, लेकिन तुम्हारे नीचे के 300 लोगों की 300 तुम्हारे पास आएंगे, तो फायदे का सौदा आएगा नहीं। यस। मेरा तो 300 कटा, लेकिन आते टाइम मेरे को 300 लोगों का 300 मिला, मल्टीप्लाई होकर मिला। तो इस तरीके से 1500 का 20% कितना होता है? ये 300, इसका 600, इसका 900, 1200, 1500, 1800, ऐसे करते करते हाईएस्ट 20,000 के ऊपर 20% कितना होता है? 4,000 रुपए आपका मैक्सिमम कटे। इसको जरा बोल दो जी, एक मिनट देख लिया आपने सबने? यस सर। पैसा कहां से काटा? 2 सेकंड। पैसा आया कहां से वो भी बताया मैंने। 1.5 लाख का मेरे पास बचा, फिर यहाँ से मैंने आपको 1500 दिया। यस। मैंने मेरा उस चक्कर में मेरा टर्नओवर बढ़ा। अभी Yes. कभी आप फरवरी में कर रहे हैं, अभी से बता के रख रहा हूँ। Yes. तब तक हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेज में चले जाएंगे। Yes. 2-4 जगह भी बड़ा ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग, अभी एक 3 लाख स्क्वायर फीट का जगह ले रहा हूँ मैं, जिसमें एट ए टाइम 10 से 12,000 कारीगर काम करें, सब बना के एकदम फिर अपन चालू करेंगे। Yes. मेरे को 1% चाहिए। ओके, चल इसको निकालेंगे। अब ये परसेंटेज वाला ध्यान में रखना। अगला स्टोरी है, बहुत छोटा बोर्ड है, मैं तो 6/8 में खेलता हूं मैं उधर। ओके, तो अब यहाँ से आपने कितना काटा? मैंने 20% काटा। यस। अब यहाँ पर एक बोनस देंगे, उसमें पिकअप सेंटर बोनस, एचयूआर बोनस, इसका नाम है एचयूआर बोनस। ओके, टोटल बेसिक इनकम हम लोग लेकर अभी 14 तो पैसा दे रहे हैं हम लोग। अब ये जो 20% काटा, उसमें भी हम क्या करेंगे, आपकी लेफ्ट और राइट टीम का पैसा यहाँ पर जमा करके रखेंगे। 300 काटा इधर जमा हो जाएगा, 600 काटा इधर जमा हो जाएगा, जितना भी रोज का रोज कटेगा इधर जमा हो जाएगा। जैसे इधर 11,000 कंप्लीट हो जाएगा, जैसे इधर 11,000 कंप्लीट हो जाएगा, आपको मिलेगा 8,000 रुपए। कितना मिलेगा? 8,000। अभी अगेन यहाँ पर जस्टिफिकेशन। अच्छा, आवाज आ रहा है पीछे? अच्छा, आवाज अपना इतना जोरदार है। तो इधर वापिस जस्टिफिकेशन, मेरे पास 22,000 आया ना, तभी तो आपको 8,000 दिया। यस। दे सकते कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। जिस धंधे में मुझे 22,000 फायदा करके दे, उसमें से 8,000 देना, तो उससे बड़ी बात क्या है? अच्छा, वो मैंने 11,000 कहां से लाया वो भी बताया मैंने। यस। 20% जमा किया। अब वो पैसा आपको कैसे मिला वो भी बताया। 1.5 लाख का धंधा हुआ तो 15% मेरे पास बचा, उसी में से 1,500 दिया। Yes. तो लिंक और जस्टिफिकेशन क्लियर हो रहा है? यस यस। अब यहाँ पर 22,000 आपका आ गया, एक ही 12 घंटे में 22,000 एक ही 12 घंटे में आ गया, तो आपको कितना मिलेगा? 16,000। अब ये भी आसान कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं। इधर हम लोग कितने में 11 में आगे बढ़ रहे, इधर अपन 8 में आगे बढ़ रहे, इधर कितना हो जाएगा? 24, 44, इधर कितना? 32। ऐसे करते करते 1 लाख का मैक्सिमम कैपिंग पहले 12 घंटे में। मतलब यहां पर आपको हर 12 घंटे में इधर अभी ये जो चलेगा, इसके पहले 12 घंटे में आपको 1 लाख मिलेगा। मैक्सिमम कैपिंग कितना है इसका? 1 लाख। और अगले 12 घंटे में इसमें कितना मिलेगा? 1 लाख। कितना मिलेगा? 1। तो कितना होगा दिन का? 2 लाख। वो भी एक आईडी पे। यस। तो अभी से 3 आईडी फिट करना चालू करो, सही बात। धीरे धीरे करके। यस।
तेरे को इनर से भी दूंगा, आउटर से भी दूंगा, कुछ नहीं आएगा तो नसीब में, नहीं तो फिर ऐसा करते रहे। अब 2 के बाद तो आपको नीचे नीचे ही करना है ना। यस, तो इस तरह से और कभी भी जिंदगी में अगर एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट से ही देना है और अपने आईडी से ही स्पॉन्सर करना है, उसको 2 करने के लिए उस पर छोड़ दो। ओके, तो अपने आप ही 2 लेकर आएगा, उसको अपाइज मत बनाओ। ओके, इसके लिए मैंने अभी तक है ना बिजनेस का वीडियो नहीं बनाया, ताकि आप खुद सीखो। अभी बनाऊंगा मैं ज्यादा लोग आने के बाद। तो ये होगा आपका 2 लाख एक आईडी पे, तो 3 आईडी पे जोड़ लो 6 लाख। अब हम लोग सॉफ्टवेयर वाले हैं, तो यहां पर भी नहीं मानेंगे, इधर से भी 20 टका कट करेंगे। अब 8,000 पैसा ज्यादा है, तो इसमें कितना कटेगा 20 टका? 1,600 रुपए, 3,200 रुपए, 6,600 रुपए कटेगा। वापिस और एक इनकम एक्चुअल के बाद और भी नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, वापिस 8। क्लियर हो रहा? यहाँ पर 22, यहाँ पर सेम शुरू, यहाँ पर 16, यहाँ पर भी वापिस पहले 12 घंटे में 1 लाख, दूसरे 12 घंटे में 1 लाख। क्लियर हो गया? फिर यहाँ से भी 20 टका कटेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। क्लियर हो रहा है? रूट समझ में आया कहां से पैसा आ रहा है? तो मेन एक टीम खड़ी करो, ये आएगा। अब इतनी खूबसूरत इनकम है यहाँ पर, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपके हजम करने की ताकत है, एज ए गुजराती आप हजम कर भी लोगे, मुझे मालूम है। यस, बाकी कोई करे ना करे, आप कर लोगे। दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा किसी के पास है तो गुजरातियों के पास। तो आपकी वो एबिलिटी है हजम करनी की। ओके, मैं बता दूं, एक सिंगल आईडी पे अगर सही कुछ सिस्टमेटिक तरीके से अगले 8-10 महीने में हमने जो जो प्लानिंग किया वैसा होता गया, और हम एडी चोटी का जोर लगा के करके ही रहेंगे, क्योंकि इतना सक्सेस हमने आज लिया है, हजारों करोड़ रुपए मैंने निकल चुके, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक सिंगल आईडी पे दिन का 20 लाख रुपए आप लेके जा सकते हैं, 3 आईडी पे 60 लाख। वाह वाह वाह, वैसे गुजराती लोग वर्ल्ड टूर पे जाते रहते हैं, बढ़ जाएगा। क्योंकि इतना पैसा मिलने के बाद इधर रह के क्या मतलब है? वर्ल्ड टूर पे जाओ, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी किधर सिंगापुर। ओके, तो इस तरीके से करियर बनाओ, फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दो, बच्चों को एक अच्छा करियर दो, बड़ा बड़ा घर दो, बड़ी बड़ी गाड़ियां दो। दुनिया में सब कुछ अनलिमिटेड है। आप कभी डेवलप कंट्री में जाओ, वहां पे उनकी लाइफस्टाइल देखो, क्या लेवल पे वो लोग जिंदगी जी रहे हैं। हम तो बिल्कुल मतलब जो लोग मेरे दोस्त कभी लंदन कभी अमेरिका गए, बोले यार इंडिया नर्क है, मतलब जो जिंदगी लोग वहां पर एंजॉय कर रहे हैं हम हिंदुस्तानी नहीं कर पा रहे। लेकिन इस बहाने से हर हिंदुस्तानी के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास पूरी दुनिया से डॉलर पाउंड यूरो आएगा, गवर्नमेंट के पास अरबों खरबों का टैक्स आएगा, तो हमारा देश भी मजबूत हो जाएगा, लोग भी मजबूत हो जाएंगे। आप अपने और आपकी टीम के लिए और आपके परिवार के लिए फोकस करो, सबके साथ न्याय करो, किसी का भी हक मारने की कोशिश मत करो। अगर आप किसी का हक मारोगे तो आपका भी मल्टीप्लाई होके जाएगा। कंपनी कभी किसी का हक मारती नहीं, और हमको कोई अनएथिकल काम करने की जरूरत भी नहीं है। आज मेरे पास 4.5 लाख लोग हैं, उन्हीं को हम लोग प्रॉपर प्यार देंगे, उन्हीं को हम प्रॉपर अच्छा नॉलेज एजुकेशन देंगे, तो वही लोग 45 करोड़ बन जाएंगे। तो कंपनी कोई भी उल्टा सीधा काम करती है, आपको हमको मजबूर भी नहीं करना है करने के लिए। ये नाम चेंज कर ये कभी नहीं करती कंपनी। हम उड़ा देते कोई कितना भी बड़ा लीडर है। कंपनी अपने एथिक्स से चलती है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाती नहीं। हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और आने वाले 3 महीने में हम इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे 2023 में ई बाइटोरियम के नाम से लोग ख्वाब खाएंगे कि बोले તાળી પગાડે તો બહુ टीवी शो लाओ तारा आटा ही जाए। ये सब 100 पीवी करने में तो इनके सबकी ऐसी हालत हो जाती है। बैठ जाए 2 मिनट फेविकॉल लगा लो। तो सर ने जैसे बताया कि आपको आगे जाके रॉयल्टी लेना है। रॉयल्टी कितने लोग लेना चाहते हैं? रॉयल्टी आप तभी ले पाओगे जब आप एक आईडी पे काम करोगे। कल एक लीडर का फोन आया धर्मांग सर के पास,
बोले सर आप जानते हो मैं कैसा लीडर हूं? तो धर्मांग सर ने बोला नहीं, 10 आईडी पे फैमिली बोनस ले चुका हूं अभी तक और इसके बाद कुछ नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? यस। तो ऐसे भी वो यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं जो घर की पूरी फैमिली के आईडी डाल के उसके नीचे काम कर रहे हो, तो आपने अपना अंतिम संस्कार आज ही कर लिया है। आपको जाने की जरूरत नहीं स्मशान में। और दूसरे लोग यहाँ पर कामयाब नहीं होते, कौन नहीं होते हैं? मैं अपना सक्सेस बता रहा हूं, पिछले 15 महीने का मेरा जर्नी है। सुनना चाहते हो? यस आवाज न कर बीच में। यस 15 महीने की जर्नी सुनना चाहते हो? मैंने जिस दिन बिजनेस शुरू किया उस दिन धर्मांग भाई ने एक ही चीज बोली थी, सिंगल आईडी जब तक 50 लाख क्रॉस नहीं होगा दूसरा आईडी ओपन नहीं करना है। मैंने एक ही बात माना, मैंने रोज पीवी डाले, रोज पीवी डाले, रोज पीवी डाले। मेरे को कई दिन तक, महीने में 20-20 दिन तक पैसा नहीं आता था और मैं सर को बोलता था सर पैसा नहीं आ रहा है। उसने बोला 3 महीने तक तुझे ये नहीं देखना है, अगर जिंदगी में फ्रीडम चाहिए तो दोस्तों आज मैं कुछ करूं या न करूं, रोज का 70,000 रुपया आता है। वाह तो जितने लोग अपना फैमिली बोनस बनाने के चक्कर में, क्योंकि हमारे डॉक्टर मितेश मेहता सर कहते हैं फैमिली बोनस वो आपका स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर समझते हो ना? बम्प गुजराती में। जितने भी लोग फैमिली बोनस कमाने के लिए आए हैं वो आज ही ई-बायोड्रम छोड़ दे, वो कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। जितने लोग बाइनरी हिट करेंगे वही लोग करोड़पति बन पाएंगे। जब सर ओपन कर दे, आज कर दे सर ओपन, सर ने बताया कि लेफ्ट में 4 लाख, राइट में 4 लाख पे आउट होगा तो आपको 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा आएगा। बोले सर ने? यस। मेरी लेफ्ट में 7 लाख पे आउट आज जाता है, मेरी राइट में 5 लाख पे आउट आज जाता है। मैं तो पहले दिन से 12 लाख शुरू हो जाएगा। वाह धर्मांग सर की बात भूल जाओ, वो तो फ्लश आउट में जाएंगे। आज ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी सोच लेके अगर आप आए हो, यहां से अगर आपको जहां से लोग आप आए हैं, जहां पर भी जाना है तो आपका विजन तय है। यहां से राजकोट से लोग आए तो उनको राजकोट जाना है, तो उन्होंने तय किया है मुझे राजकोट जाना है, तो बीच में बहुत स्टेशन आते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, जब आप मुंबई से निकलते हैं तो पहले वापी आता है, वापी से पहले आपको क्या आता है? सूरत आता है। तो सूरत में सूतर फेणी आवे ना, यस। घारी 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 घारी, सर को खिलाया नहीं किसी ने, घारी। अगर आप सूरत से घारी लेते हो और वो खा रहे हो तो अंकलेश्वर में केमिकल आएगा। अब अंकलेश्वर का केमिकल आया, अगर आपने उस पेन को ले लिया तो भरूच की सिंग आएगी। और अगर आपने अहमदाबाद के फाफड़ा जलेबी खाने हैं, अब तय ये करना है कि आपको बिजनेस करते करते बहुत क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टमेंट प्लान, रॉयल्टी वाला, आजकल तो कुछ करना नहीं घर बैठे आएगा, ऐसे बहुत सारे लोग आपके बाजू में आके बैठेंगे। कल की बात कर रहा हूं, धर्मांग सर को एक बंदा बोल रहा था, हम दोनों बैठे थे, जबरदस्त मोटिवेट कर रहा था, उसकी जेब में फूटी कोई नहीं है। और धर्मांग सर को बोल रहा था सर ऐसा प्लान आया है, आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। धर्मांग सर ने बोला तो फिर तू क्यों मेरे को फोन कर रहा है? ऐसे बहुत लोग आपको मोटिवेट करने के लिए आएंगे, लेकिन उसकी जर्नी को देखना। आज दोस्तों ई-बायोटोरियम में हमारा मिशन है 100 करोड़पति बनाना। मेरी लेफ्ट और राइट में टोटल टीम है 38,000, 38,000 लोग। 29 राज्यों में मेरा नेटवर्क है। मेरी लेफ्ट और राइट में टोटल बिजनेस हो चुका है 32 करोड़ का। कितना? 32। और मेरा नेक्स्ट विजन है फरवरी तक 1 लाख का टीम बनाना और 100 करोड़ का टर्नओवर करना। हमने सर को बोला है, सर को कमिटमेंट दिया है, मैक्सिमम आज गुजरात से 10 करोड़पति है, गुजरात से हम लोग 100 करोड़पति निकालेंगे, हमारा मिशन है। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने इस कमिटमेंट को श्योर अपने दिल पे, यहां पर सब लोग हाथ रखो, आप सभी लोगों को अपने आप से वादा करना है, अपने आप से वादा करना है, आज रात को ठंडा दिमाग रख के, ठंडा पानी लेके, रात को 12 बजे
अपनी वाइफ और बच्चे सोए हैं, माँ बाप सोए हैं, उस टाइम आपको पल भर के लिए देखना है। ये लोग इसलिए सोए हैं क्योंकि आप हो। अगर एक पल के लिए सोच लेना, अगर मैं कल को नहीं रहूंगा तो क्या ये लोग सो पाएंगे? नहीं। अगर जवाब ना आता है तो 1 साल के लिए ई-बायोटोरम को पकड़ लो, जिंदगी में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने बार डायलॉग मारे ना, खुद ही को कर बुलंद, उसको बोल तू करता रहे, आप अपना काम करें। और दूसरा आपको यहां पर स्लोगन है दोस्तों, जो 2 लोग लेके आए थे, जो 10 लोग लेके आए थे, आप उसके साथ रहना, उसको जिंदगी में मत छोड़ना। वो 10 लोग आपको जरूर करोड़पति बनाएंगे। और इतना सब होने के बाद भी अगर किसी को किंतु परंतु सवाल ये सब है, तो ऐसे महानुभाव को हम वेलकम भी करते हैं। है किसी को सवाल? ऐसा बोलूंगा सवाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि इतना लीडर्स मीटिंग है। क्या है? गेस्ट मीटिंग नहीं है। फिर भी अगर सवाल है, इतनी सारी झरनी ई-बायोटोरियम 3200 पे आउट कर चुकी है, दिन में 3-3, 4-4 हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है कि अच्छा हमारे सीए ने हमारा रेट भी बढ़ा दिया। पहले सर 5000 लेता था, अभी साल का 1 लाख ले रहा है। सीए साल का 1 लाख ले रहा है हमसे फाइल मैनेज करने। बोला तुम्हारा दिन में 4 बार पे आउट, मेरे को एक आदमी बिठाना पड़ रहा है। लास्ट टाइम प्रिंट आउट निकाली हमारी पूरी पेज की, तो मेरा बैंक स्टेटमेंट था 1200 पन्नों का। कितना? 1200 पन्नों का प्रिंट आउट है बैंक का। तो मुझे नहीं लगता किसी को सवाल है। और जितने भी लोगों को सर के साथ फोटो लेना है आप ले सकते हैं। और 15 मिनट में हमें हॉल खाली करना है। अगर कुछ कहना है सर? सवाल अच्छा, किसी को प्रेम